इफ यू कांट टेल योर इमोशन इन फ्रंट ऑफ पीपल तो फिर खुद के अंदर ही अंदर इवेंचुअली चीज़ें होती हैं यार. दिस इज माई ड्रीम एक्चुअली कि मुझे करना है ये चीज़. आई विल मेक अ म्यूजिकल काइंड ऑफ अ मेडले काइंड ऑफ स्टफ रिगार्डिंग द जर्नी ऑफ नारुतो. द प्रॉब्लम इज कि जब हमने एनिमे स्टार्ट किया ना देखना, उस टाइम पे एनिमे वाज लाइक के एम्बिशन, इट वाज लाइक मोटिवेशन काइंड ऑफ एनिमे. एंड नाउ ड्रीम है कि आई वांट टू टच सम ब्रेस्ट. दिस इज द ड्रीम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. मोस्टली एनिमे ऑडियंस आधे से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट हाइप ड्रिवन. डू बोथ बट मेक अ बैलेंस. और वो बैलेंस को क्रिएट करना बहुत टफ है इफ अगर यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ. भाई मैं प्लॉट के लिए देखता हूँ. वेलकम टू चाय विद सेनपाई एपिसोड. कौन सा एपिसोड है भाई? 38. लेट्स गो भाई. तुम लोगों का प्रशांत को भी पता है. तुम लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में. एंड जैसे कि तुम देख सकते हो आज हम दो नहीं बैठे हैं. आज सिर्फ हम दोनों आपस में यापनीज नहीं करेंगे. आज हमारे साथ है एक ऐसा इंसान who is gonna be the third member of चाय विद सेनपाई. टेक 2. लेट्स गो. ब्रो भाई मेरी दूसरी कंट्रोवर्सी इसी पे होगी. इसको क्यों लिया है, इसको क्यों लिया है? अरे ये लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भाई दो बंदों में मजा नहीं आ रहा है, एक बंदा और होना चाहिए, तो आ गया तीसरा बंदा भाई. लेट्स गो भाई. चलो एनीवेज, तो आज का हमारा गेस्ट है प्रशांत. यू माइट नो हिम एज यू प्रणिक और रॉ प्रणिक और न्यू प्रणिक. डेफिनेटली नॉट एन एनिमे क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम. He has changed his content. और क्या चल रहा है अभी उसमें वैसे? ओ भाई जो लगे हुए हैं मेरे पीपल ओनली वॉच माई एनिमे कंटेंट ओनली. थोड़ा प्यार वगैरह वाली रील डाली तो वो चल रही है. 6 लाख पार हुआ उन पे. दैट आर प्रीटी गुड. एपिसोडिक सीरीज वर्क कर रही है बट लाइक मेरा जेनरिक कंटेंट नहीं चल रहा है. तो आई एम थिंकिंग कि मैं लिख के रोमांटिक काइंड ऑफ स्टफ, वन साइडेड लव, पता नहीं ऐसा टॉपिक है वो हर किसी का चल जाता है गेस. कुछ भी बोल जो यूट्यूब पे होता था ना, भाई बहन का प्यार, भाई होली दिवाली, वो the reason being it is also very common in anime culture, right? कि भाई उसमें भी बहुत कॉमन है कि भाई वन साइडेड लव बहुत ज्यादा कॉमन है. तो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑडियंस कनेक्टेड विद इट. बट वही है कि अभी आई एम स्ट्रगलिंग विद कंटेंट. अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ दबा के कि कोई एक चीज़ वर्क कर जाए. मैंने बीच में स्टोरी टेलिंग स्टार्ट किया, स्टोरी टेलिंग कंटेंट बनाना, थोड़ा सिनेमेटोग्राफी करके, एडिटिंग हाई टॉप नॉच करके. फिर मुझे पता चला लोगों को एफर्ट से फर्क नहीं पड़ता. इंस्टाग्राम बकचोदियों के लिए इंस्टाग्राम बकचोदी के लिए बना भाई. तो वहाँ पर लोगों को फायदा नहीं है. वहाँ पे सीरियस होकर स्टोरी टेलिंग करना, अपनी लाइफ जर्नी बताना या चीज़ें के बारे में जानना, पीपल डोंट गिव अ शिट अबाउट इट. आदमी वहाँ पे टाइम वेस्ट ही कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है. वो मेरे को ऐसा लगा जस्ट इन केस कि लाइक आई हैव लाइक 60,000 फॉलोअर्स. ठीक है, ऑल दो हर दिन 100 फॉलोअर गिर रहे हैं. बहुत जल्दी मुझे 59 आ जाएगा. बट पर मैंने सोचा कि शायद थोड़ी बहुत ऑडियंस है, मे बी इन 10K और 5K जो मेरा ये वाला कंटेंट देखेगी. बट पीपल आर लाइक नो मैन, वी वांट टू वॉच, मतलब हमें बकचोदी देखनी है, हमें ऐसा काइंड ऑफ कंटेंट देखना है. मैं बताऊं कौन सा कंटेंट अभी चल रहा है. मतलब जस्ट टू टेल यू कि भाई ब्रेन रॉट कितना ज्यादा एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मतलब वैलिडेट करता लोग, राइट? तुम लोगों ने देखा होगा भाई इतना लंबा स्किट चल रहा होता है कि माँ बहन क्या बोलते हैं दूसरे को वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये वो. फिर एंड में चांस से जॉब एप्लीकेशन आती है ऐसे यूं. ठीक है, एंड में ठीक है. फिर उसमें लिखा होता है भाई जॉब के लिए अप्लाई कर ले. भाई प्रणिक तू ना इस पे पूरा वो बना दे, 10-12 रील एक साथ बना दे भाई. ये एनिमे बेस्ट है ऐसा ऐसा करके, ये वाली हैंड ऐसा होता है, फिर लास्ट में जॉब एप्लीकेशन. सर आप प्रशांत को बोल रहे हो. प्रशांत हमारा वेट कर रहा था कि हम रिलेटिव कॉमेडी उसके साथ बनाएंगे. अरे पीपल आर सो क्रेजी भाई. पीपल आर सो क्रेजी. पीपल आर बाइंग 20,000 रुपीज लबूबू. अरे भाई लबूबू आर लाइक सम मॉन्स्टर स्टफ टॉय. ठीक है, $1,000 का होता है भाई. दे आर एक्सपेंसिव भाई. दे आर 18,000 रुपीज, 20,000 रुपीज. अच्छा, किड्स भाई, छोटे बच्चे लबूबू खरीद रहे हैं. एंड वो भी इसलिए पॉपुलर हो गया, वो कंपनी बहुत पुरानी है, 2015 आई गेन 14 की है. डू यू मीन बू, मतलब वो जो बच्ची जो थी, या फिर? अरे नो यार, दे आर लाइक स्टफ टॉय काइंड ऑफ स्टफ. एंड दे आर इतना पॉपुलर हो गया है कि भाई पागल है दुनिया उसके पीछे. मतलब व्हाई आर पीपल बाइंग इट? इट इज सो मतलब बर्बाद चीज. ये मैंने देखा है. वो बीच में अभी वो चला था, क्या कहते हैं वो, कौन सा बॉटल था वो जो सिपर टाइप का था, वो स्टैनली कप. एंड नाउ लबूबू इज
भाई ये Next thing. देखो वन पीस लबूबू भाई, ये देखो ये this thing, अच्छा ओके this thing, and भाई पागल हैं लोग इस बारे में मैन। भाई क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना पैसा भाई, जस्ट बिकॉज काइली 18-16 के भाई। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भाई के वी वांट लबूबू, वी वांट लबूबू, वी हैव वांट टू हैव अ कलेक्शन। कम ऑन डूड, कम ऑन डूड, सुपर चैट कर दो यार शायद सेंपाई को, लाइक 38 पॉडकास्ट हो गए भाई 10,000 नहीं हुए, 18,000 रुपए। अरे भाई 18,000 तो 50 रुपए कर दो यार। 50वें पॉडकास्ट पे हमारा एक स्पेशल एपिसोड होगा जहाँ पे हम वही बेसिक 10K वही होता है कि आई वाज अबाउट टू से जहाँ पे हम अपने पुराने क्रिंज मोमेंट्स को रिलीव करेंगे बैठ के कि भाई हमने क्या क्रिंज देखा है, भाई अवार्ड्स करेंगे हम थोड़े भाई मेरे को तो अब ऐसा लगने लग गया कि एनिमे कम्युनिटी डोंट वांट टू चेंज भाई, दे वांट क्रिंज, तो क्रिंज बनाओ, डू द सेम लाइक आई थिंक अब हम क्रिएटर 3-4 साल से, तरुण तो खैर 10 साल होने वाले ऑलमोस्ट, बट हम यही बात कर रहे थे अभी हमने स्टार्ट किया विद क्रिंज। मैं खुद मानता हूँ वी स्टार्टेड विद क्रिंज एंड देन हमको लगा कि नहीं यार इट इज़ क्रिंज, वी शुड मेक ओरिजिनल कंटेंट, कब तक कॉपी करेंगे बाहर वालों को। फिर हमने ओरिजिनल बनाना शुरू किया, फिर हमें दिखा कि व्यूज़ किस पे आ रहे हैं, क्रिंज कंटेंट पे हमने क्रिंज बनाना शुरू किया। फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं यार हमें कुछ क्वालिटी स्टफ देना चाहिए, वी शुड बी लाइक बेटर देन वी आर बेटर देन दिस भाई, वी आर मैच्योर पीपल, वी शुड मेक गुड क्वालिटी कंटेंट, हमें टाइम एफर्ट एंड ऑडियंस इज लाइक व्हाई ब्रो, अब तुम्हारा पुराना कंटेंट बहुत अच्छा था भाई, बहुत प्यारा था भाई। हम क्वालिटी नहीं, हम दिमाग खराब करने आए इंस्टाग्राम पे, ठीक है? हम ब्रेन रॉट देखने आए हैं, आप हमें पढ़ाई बता रहे हो, हम पढ़ाई से बच के यहाँ आ रहे हैं, आप हमें पढ़ाई की बातें क्यों बता रहे हो? वी वांट टू वॉच शिट भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी ये सोचता हूँ कि राइट नाउ इफ एनीवन वांट्स टू ग्रो इन एनिमे और समथिंग लाइक दैट, प्लीज मेक स्टफ जो कि लोगों को देखना है, डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एनीथिंग, जस्ट मेक थिंग्स जो चलेंगी। अभी अच्छा हमारी जो ये भले ही हमें 1000 लोग देखते हो यहाँ पे, लेकिन मतलब वो ठीक लोग हैं, सो दे हैव गुड टेस्ट। वो मैं कह रहा हूँ ना गुड टेस्ट वाले एनिमे जो एक्चुअली में एनिमे लवर्स है ना, गुड टेस्ट वाले वो 1000-2000 में ही है भाई। तुम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट जो हमने किया था, वी काइंड ऑफ, हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने बोला कि भाई चलो आपसे रिलेटेबल पे थोड़ा बातें ज्यादा करेंगे पॉडकास्ट साइड, बिकॉज लाइव स्ट्रीमर्स आर ऑलवेज अबाउट के एनिमेशन में, बट भाई लास्ट पॉडकास्ट पे एटलीस्ट जैसे अगर मान लो अगर 100% लोगों के कमेंट्स आए तो 80% लोगों के जो कमेंट्स थे वो ये थे कि भाई हमें ऐसे पॉडकास्ट देखना पसंद है, 20 थे भाई हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तुम लोगों ने एनिमे को छोड़ के ऐसी कैसी बातें कर दी, हम कह रहे, और हमने कुछ बोला भी नहीं, लोग उनको रिप्लाई करके लिख रहे हैं भाई जा, ठीक है जा चल जा। अरे मेरे को इतने कमेंट्स आते हैं, मेरे को इतना वो आ रहा है इस वक्त कि भाई यू लेफ्ट एनिमे, आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू, आई एम लाइक प्लीज गो भाई, प्लीज गो, थैंक यू सो मच। मैं बहुत प्यार से कमेंट लिखता हूँ, मैंने कहा थैंक यू फॉर बीइंग हियर, यू बीन अ लवली ऑडियंस, बट इफ यू वांट टू गो देन गो भाई, आई एम जस्ट हाँ ठीक है भाई, कोई नहीं, गुड जर्नी, आई एम गोइंग। अरे मैंने इसलिए बोला, गुड कंटेंट की बात हो रही थी, तो सो एज अ क्रिएटर तो काफ़ी एनिमे पे वीडियो बनाता होगा, मेन स्ट्रीम पे मोस्टली, क्योंकि व्यूज़ उसी पे आते हैं, बट फॉर दिस पॉडकास्ट 3 ऐसे एनिमे तेरी तरफ से जो तुझे लगता है अच्छे हैं पर ज़्यादा बात नहीं होती उनके बारे में। यार द फर्स्ट वन, अरे नो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ वन पीस गाय भाई, आई थिंक इफ पीपल रियली वांट टू वॉच स्टफ, इफ दे आर रियली मैच्योर इनफ टू वॉच एनिमे और वो एनिमे की डेप्थ को समझते हैं, तो दे शुड वॉच विनलैंड सागा। विनलैंड सागा इज लाइक इट इज, विनलैंड सागा इज नॉट अ काइंड ऑफ एनिमे जो कि सिर्फ एनिमे ऑडियंस को पसंद आएगा, इट इज रेलेवेंट टू एवरी सिंगल पर्सन। लाइक डिज्नी मूवीज होती हैं, लाइक डिज्नी मूवीज, मार्वल मूवीज होती है ना, बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज के, एवरीवन कैन वॉच इट, विनलैंड सागा इज दैट काइंड ऑफ एनिमे। देन द नेक्स्ट वन इज, आई थिंक पीपल शुड वॉच अनदर इज अ हॉरर, थोड़ा साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ एन एनिमे, थोड़ा नीश हॉरर एंड बहुत मतलब इट इज लाइक एक सीजन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, यू कैन वॉच बिंज इट, बट 12-13। बट मेरे को पता है प्रशांत का इस पे पर्सनल बायस है, बिकॉज़ उसका पहला एनिमे था ना, इसलिए बट इट वाज फर्स्ट फ्यू से था, या इट इज वेरी गुड। किसी भी मैं जब 14 साल का था तब मैंने देखा था एनिमे,
मुझे हिट किया था, मैं आज भी ये एनिमे दोबारा देखूंगा, मुझे उतना ही हिट करेगा, इनफैक्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि मुझे अब और ज़्यादा डेप्थ समझ में आएगी, बिकॉज उस टाइम पे मेरा दिमाग बच्चों वाला था. नाउ आई एम दैट मैच्योर्ड इनफ कि मेरे को अलग से लगेगा कि अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग. फिर देन द थर्ड एनिमे आई विल से, जो कि एशकर ने मुझसे पूछा था, जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ, कि व्हाट एनिमे विल यू रेकमेंड टू यू, मतलब जो तुम अपने आने वाली जनरेशन को या फिर अपने किड्स को सजेस्ट कर सकते हो, बेसिकली फॉर द फैमिली और समथिंग लाइक दैट. एंड आई सेड माय हीरो एकेडमिया. आई डोंट केयर अबाउट द community, I don't care about people who say My Hero Academia is this and that. I don't care about it because the anime is really good. और पहले एपिसोड में you get the ambition के मतलब पहले एपिसोड में ये हो जाता है My Hero Academia के कि there's a guy who always wanted to be something, but उसको पता चला कि वो नहीं बन सकता, सारे odds उसके खिलाफ है. And then eventually the hero, the person जिसको सबसे ज़्यादा एडमायर करता है, he comes and says that you can be the hero. वो तो भाई पूरा से बोलता है. That is a goosebump moment. That is a goosebump moment, भाई. And पूरे सीजन भर ऐसा नहीं है कि he just got the power of the All Might and eventually वो number 1 वो बन गया. No भाई, he's struggling for this power. वो power भी उसकी नहीं है, उसको अपना बनाने के लिए उसको 7 सीजन लग गए. Like उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत क्रेजी है भाई, कि वो पावर को, मतलब वो पावर उसको भले ही मिली है किसी से, बट वो ऐसा नहीं कि मिली तो बस लाइक मैं अब नंबर 1 हूँ. वो पावर को एक्चुअली में अपना बनाना पड़ा, तो अपना उसमें डालना पड़ा. तो दैट इज़ लाइक बहुत क्रेजी है वो. अब मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए. वो डोंट केयर अबाउट द कम्युनिटी एंड पीपल से शिट अबाउट दिस एनिमे. मुझे ऐसा लगता है कि लोग एजी हो गए हैं कि जैसे 8-10 साल 12 साल से भी जो एनिमे देखना शुरू करते हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? चेनसॉ मैन, जुजुत्सु काइसन, ठीक है. तो और क्रिएटर्स भी ये रेकमेंड करते हैं कि भाई ओवरफ्लो देखो, चेनसॉ मैन. तो वो उनको लग रहा है कि वो कूल है. दैट्स बुलशिट. माय हिरो एकेडमिया देखो भाई तुम उस उम्र में, यू शुड गेट गुड वैल्यूज. क्या शो है यार. टोटली भाई. द प्रॉब्लम इज सॉरी मैं कट रहा हूं, मतलब हीरोइज्म है. हाँ, द प्रॉब्लम इज कि जब हमने एनिमे स्टार्ट किया ना देखना, उस टाइम पे एनिमे वाज लाइक कि एम्बिशन, पैशन, हार्ड वर्क, एक्सीलेंस, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जितने भी ऑड्स हैं उनको हरा के अपने आप पर काम करना. इट वाज लाइक मोटिवेशन काइंड ऑफ एनिमे. उस टाइम पे वो चल रहा था भाई, वो पूरा मोटिवेशन सीरीज चल रही थी. सारे एनिमे जितने आ रहे हैं, नारुतो, वन पीस, ब्लीच, ये 3 तो हैं ही मेन स्ट्रीम. देन टीवी पे आता था क्या कहते हैं, पोकेमॉन आ रहा था, ड्रैगन बॉल आ रहा था. दे ऑल ऑफ दीज एनिमे आर लाइक गोल ड्रिवन, एम्बिशन ड्रिवन, कि कुछ करना है लाइफ में, फोड़ना है, मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है. एंड नाउ ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू टच सम ब्रेस्ट, दिस इज द ड्रीम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चेनसॉ मैन अच्छा नहीं है. नहीं, मेरे को चेनसॉ मैन बहुत पसंद है. बहुत पसंद है, बहुत अच्छा शो है. बट दैट डजंट मीन कि 10 साल का बच्चा भी वो देखे और बोले कि चेनसॉ मैन बहुत बढ़िया एनिमे है. हाँ. तुझको नहीं समझ आ रहा है भाई, तू कूल बन रहा है बस. हाँ, अब वो एनिमे, अब पहले एनिमे वाज लाइक कि पहले तो मिलता ही नहीं था इतना देखने को. सो इट वाज वेरी हार्ड टू पिक, और ढूंढना पड़ता था कि बेस्ट क्या है, छाटना पड़ता था एनिमे कि भाई बढ़िया क्या है. और वो रिकमेंडेशन पर्पस, वो रिकमेंडेशन एक्चुअली में रिकमेंडेशन होता था तब, कि भाई किसी ने कुछ रिकमेंड किया है एनिमे देखने को. बट नाउ पीपल आर लाइक भाई, अब मोस्टली एनिमे ऑडियंस आधे से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट हाइप ड्रिवन, कि इस एनिमे की हाइप है तो ये देख लो, ओ भाई क्रेजी है, भले ही एनिमे पसंद ना आया हो, दे आर स्टिल और ये क्या क्रेजी एनिमे भाई, वो क्रेजी. तूने नहीं देखा, तुझे नहीं पता क्या है उस एनिमे की स्टोरी क्या है, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग इन मांगा, बट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग विद द राइटर और समथिंग लाइक दैट, क्या चल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा. और इस वजह से मेरे ख्याल आइडियस थोड़ी कम्युनिटी थोड़ी इसी वजह से टॉक्सिक हो रही है. चल एनीवेज, आज ज़्यादा एनिमे करने के लिए नहीं, आज तेरी दूसरी साइड को एक्सप्लोर करने के लिए बोला है. कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा डिस्कस हो गया. ओके, सो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे हमारी ऑडियंस में कि प्रणिक एनिमे पे तो वीडियोस बनाता ही है, साथ में थोड़ा जॉब करता है, एंड उसके अलावा वो थिएटर भी करता है. Yeah. No, bro was actually a theater artist before an anime artist. So that's the, you know, chronological order. So, और
थिएटर में मेरा उतना एक्सपीरियंस है जितना तरुण का एनिमे में है, ऑलमोस्ट 10 साल। So wait, this is a very good chronology जो उस पे हम आ रहे हैं। So how did you transition into like pursuing the theater route कि भाई anime वाले उसमें यार थोड़ा like मैं मतलब I was from the start I was a performer, ठीक है। I love stage, मुझे पता नहीं क्यों मेरे को वो होता है ना कि स्टेज पे चढ़ने का मेरे अंदर कीड़ा है भाई, मुझे चढ़ना है स्टेज पे, इवन दो आई एम नॉट इन्वाइटेड पर मुझे स्टेज पे चढ़ना है, ठीक है। स्टेज इज़ लाइक फॉर मी, स्टेज इज़ के ये मेरा वो है। एंड मेरा फाइनल ड्रीम भी यही है कि if I want to die, I want to be on the stage, I'll be performing and then just die behind the backstage. Bro wants to be KK. I like, हाँ yeah, KK stuff कि मैं भाई मेरी मौत भी आए तो स्टेज पे आए भाई, स्टेज पे परफॉर्म करने की बात है। दैट आई लव दैट स्टेज भाई, कि सामने लोगों का क्राउड हो। ये मेरा ड्रीम है कि जिस दिन ये फोटो मैंने अचीव कर ली, आई विल बी लाइक ओके ठीक है, आप संन्यास कर लिया अचीव भाई, संन्यास तो हो चुका होगा। संन्यास ना, बट मेरा ड्रीम थोड़ा बड़ा है कि वो जियो गार्डन टाइप ऑफ ऑडियंस और वो स्टेज की फोटो है ये सब। तो और वो ट्रांजिशन मतलब ऐसा था कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरे को हमेशा से मतलब ये था कि आई वांट टू बी ऑन द स्टेज एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि स्टेज पे पहुंचते कैसे हैं। तो आई स्टार्टेड एक्टिंग। मेरी हिंदी टीचर थी, थैंक यू मैम सो मच, सुनीता मैम था उनका नाम, मेरी हिंदी टीचर थी। उन्होंने मुझे ऐसी ज़बरदस्ती स्टेज पे खड़ा किया, हमने नुक्कड़ नाटक किया एंड आई जस्ट लव्ड द प्रोसेस, आई जस्ट लव्ड इट भाई। ऑन द स्पॉट डायलॉग याद किए जा रहे हैं ये। और मेरा पहला शो शीला दीक्षित के साथ में था व्हेन शी वाज अ सीएम। पहला शो आई वाज इन 6th क्लास। ये फ्लेक्स वैसे इंस्टाग्राम ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, बट हमें उन्हें नहीं आएगा। शी वाज द सीएम ऑफ दिल्ली दैट टाइम और मेरा पहला शो उनके सामने था। एंड शी वाज लाइक भाई सी, मेरे सामने एक एंटिटी खड़ा है जो कि बहुत बड़ा है एंड शी इज लाइक जस्ट कमिंग टू मी एंड शी इज सेइंग यू आर वेरी टैलेंटेड, जस्ट गो लाइक दिस एंड ये एंड आई एम लाइक डूड, मैं इनको टीवी पे देखता हूँ, शी इज इन पॉलिटिक्स और बहुत बड़ा नाम है। उस टाइम पे तो बहुत बड़ा नाम थी शीला दीक्षित दिल्ली में। चेयरमैन होना भी भाई बहुत एक वो था, डील था। अब तो खैर मजे उड़ा देते थोड़ा। तो जब उन्होंने ऐसा मतलब दैट टाइम इट वाज लाइक प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ स्टफ भाई, कि भाई प्राइम मिनिस्टर सामने से आके बोल रहा है कि भाई तू बहुत मस्त कर रहा है, यही कर। तो उसके बाद आई लव द प्रोसेस, आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग। और स्कूल में यही होता है, वंस यू आर इन समथिंग एंड टीचर स्टार्ट पुशिंग यू इन दैट कैटेगरी ओनली कि ये कर एंड आई वॉज वेरी गुड एट टॉकिंग, आई वॉज वेरी गुड ऑन स्टेज। तो डेक्लामेशन, स्पीच, जितने भी वो जोनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिबेट वगैरह के, मैंने खूब किए। आई डिड सो मैनी स्ट्रीट प्लेज, मैं हर जगह गया हूँ। आई गेस नेशनल बाल भवन, फिर दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मैंने शो किया है, मैंने बहुत जगह शो किया। मैंने दिल्ली के सारे ऑडिटोरियम में शो किया है। दिस इज़ माई फ्लेक्स, मैंने दिल्ली के सारे ऑडिटोरियम छान रखे हैं, ठीक है। आज मैं उस ऑडिटोरियम में जाके आया हूँ जिस ऑडिटोरियम में देखा था मैंने जो एक्चुअली जिस ऑडिटोरियम की वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने अब निकाल के दिखाओ, अब तो मैं बुक कर रहा हूँ ये। क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? अरे वो लास्ट टाइम जिस NCUI ऑडिटोरियम में था ना इवेंट, अच्छा वो कॉस्प्लेयर वाला, तो आज मैं उसी ऑडिटोरियम में जाके बुक करवा के आया हूँ। अब निकाल के दिखाओ। सो आई वाज लाइक कि भाई मेरे को स्टेज से बहुत प्यार है, तो इस चक्कर में आई स्टार्टेड डूइंग इट अगैन एंड अगैन। मेरे पेरेंट्स तो घंटा सपोर्टिव नहीं थी इस चीज़ को लेके कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली यार, क्या तुम एक्टिंग में जा रहे हो और कहाँ भाई तुम्हें पढ़ाई की जा रही है। एंड मैं मतलब ऐसा था कि उस टाइम पे माई फैमिली कंडीशन वॉज नॉट एट ऑल दैट गुड, ठीक है। माई फैमिली वॉज स्ट्रगलिंग एंड उस टाइम पे मैं एक क्रिएटिव उसमें जा रहा हूँ, व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग टू पे द फीस इन अ प्राइवेट स्कूल, और वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई तो ऑब्वियसली हैम्पर होती है, तो उस टाइम पे होते हैं दो सिबलिंग्स भी, नॉट जस्ट या हाँ ऑब्वियसली वी वर 3, आई एम द ओल्डर किड, देन माय यंगर ब्रदर एंड देन यंगेस्ट सिस्टर। भाई उनके साथ और मैं अलग ही फील्ड में जा रहा हूँ, तो उनके लिए तो भाई बहुत डाउट वाली बात थी। फिर देन कॉलेज हैपेंड, कॉलेज में मैंने सोचा नहीं यार ये सब नहीं करेंगे, और मैंने स्कूल में ही सोच लिया था कि देखो भाई एक्टिंग करना है ठीक है, बट मुंबई जाना तो नहीं हो पाएगा, ऐसे फैमिली को छोड़ के जाना। और मेरा बाप भाई अंबानी नहीं है कि भाई मुझे पिक्चर में लॉन्च करवा देगा या वेब सीरीज़ मिल जाएगी। मेरे को बस ये चीज़ पता थी उस टाइम पे कि क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब कल्चर चला था, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, दे वर वर्किंग। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा यार अगर ये इतने पॉपुलर हैं, मुझे इतना पता था कि भाई अगर ये कभी ना कभी बॉलीवुड पहुँचेंगे,
इतने पॉपुलर हैं तो पहुंचेंगे। तो मैंने सोचा अगर इस वे से मैं इस जगह पे जा सकता हूँ, हाँ, रास्ता बनाने का, तो मैं लाइनों में क्यों लगूं। और मैंने भाई, मैं इतना अभी थिएटर से इतना कनेक्टेड हूँ कि मुझे पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्चुअली में मुंबई में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक कि दे आर गुड एक्टर्स, दे आर गुड लुकिंग, दे आर डूइंग अ हेक ऑफ अ जॉब टू गेट दैट रोल, बट वो बाहर खड़े हैं, एंड बाहर खड़े होके कोई कास्टिंग का बंदा वो डजंट नो एनीथिंग, जस्ट डोंट हैव एनी नॉलेज। इंटर्न बेसिकली, इंटर्न आता है, उसके पास पेपर पे लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा लुक वाला बंदा चाहिए, एंड ही जस्ट से यू आर नॉट फिट, गेट आउट। गेट के बाहर से, नॉट एंट्री भी नहीं हो रही ऑफिस के अंदर, लाइक धूप में खड़े हैं। तो मैंने वो सोचा, मैं उस टाइम पे समझ गया, मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और मेरी फैमिली कंडीशन है भी नहीं कि मैं स्ट्रगल करूँ 10 साल। तो मैंने सोचा अगर मैं ये वीडियो मेकिंग करके अगर मैं उस जर्नी पे पहुंच जाता हूँ, और वीडियो मेकिंग तो यूट्यूब तो ऐसा था कि भाई उस टाइम से यूट्यूब में मोनेटाइजेशन का भी कोई वो नहीं था क्राइटेरिया कि 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम। इट्स लाइक पहली वीडियो डाली, ऐड आना शुरू। मैंने कहा तो ठीक है भाई, यूट्यूबर बनते हैं। तो मैंने यूट्यूब करना शुरू किया, यूट्यूब करते करते फिर आई गॉट इनटू कॉलेज, आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। बिल्कुल वर्क नहीं करी व्लॉगिंग, बहुत गंदे व्लॉग्स बनाता था मैं। फिर चैनल का नाम क्या था? प्रशांत यादव। एक्चुअली उस प्रशांत यादव के बाद मैंने अपना नाम जानबूझ के यू प्रणिक रखा था, बिकॉज यू फॉर यूट्यूब, प्र फॉर प्रशांत एंड निक फॉर निखिल। तो मैंने तब यू प्रणिक नाम सोचा था कि आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। इवेंचुअली चलो बन गया वो, दैट इज़ गुड कि प्रणिक के नाम से लोग जानते हैं। बट फिर उसके बाद आई वॉज लाइक कि कॉलेज में गया मैंने वही पहला दिन बैठा था, मैंने कहा यार मैं पता नहीं, कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ले रहा हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, पता नहीं क्या करना है भाई, थिएटर बैकग्राउंड लेके आया हूँ मैं, क्या करूँ। बट मुझे नहीं पता था कॉलेज में भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में और एक्सपोजर है थिएटर का। हाँ, सोसाइटीज तो बहुत ज्यादा वाह भाई, वहाँ तो पढ़ाई कुछ नहीं है, इट्स एक्चुअली मोर अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, ऑलवेज इट इज सो ग्रेट भाई। वहाँ पे जाते ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर खुली है मेरे सामने, पूरी दुनिया ही खुल गई। और ये भी भाई कि उसके स्कोर्स मिलते हैं तुम्हें, ग्रेस हाँ, मार्क्स अरे मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं 3 साल में मुश्किल से 10 क्लासेस नहीं गया अपने कॉलेज की। सेम भाई, मेरे साथ के बंदे, मेरे साथ के लोग जो किसी सोसाइटी में नहीं है ना, उनके घर पे लेटर आया है प्रिंसिपल से कि आपका बच्चा क्लास में नहीं आ रहा, और मेरे को एक लेटर नहीं आया। मेरे पापा बस एक दिन गए थे मेरे कॉलेज जब एडमिशन कराना था, उसके 3 साल बाद आज तक नहीं गए। मैं डिग्री लेके नहीं आया हूँ आज तक उन्होंने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी है कि क्या है वो कॉलेज। तो भाई वहाँ पे अलग एक्सपोजर मिला, 3 साल जम के थिएटर किया, एक्टिंग की खूब, डायरेक्शन सीखी, लाइटिंग, साउंड, ये सब। एंड पहले तो सिर्फ एक्टिंग था, बट लेटर आई डिस्कवर्ड कि भाई सिर्फ एक्टिंग नहीं है थिएटर में, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आप साउंड भी कर सकते हो, लाइट टेक्नीशियन बन सकते हो, बैक स्टेज कर सकते हो, फिर डायरेक्टर बन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। थिएटर इज़ नॉट जस्ट कि सिर्फ एक्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। दे आर वेरी ग्रेट पीपल वो आर नॉट गुड इन एक्टिंग बट दे आर वेरी गुड एट डायरेक्शन। वो बता सकते हैं एक्टर को कि तुझे इस तरीके से एक्ट करना है, वो भले ही एक्ट ना कर पाए बट वो बताते हैं कि इस इमोशन से पोर्ट्रेगा, एंड दे आर वेरी गुड एट इट। तो मैंने ये किया आफ्टर द कॉलेज। फिर लॉकडाउन लगा एंड मेरे को यूट्यूब तो करना ही था। आई वॉज स्ट्रगलिंग कि भाई क्या करना है, यूट्यूब करना है। ऑल्दो मैं अभी भी यूट्यूब फोड़ नहीं पाया हूँ, बट यही था। बट जब मैं लॉकडाउन वगैरह लगा मैं एनिमे को लेके और ज़्यादा फॉन्ड हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जितनी अभी बेसिकली एनिमे ऑडियंस है वो लॉकडाउन में ही बनी है। जितना एक्सपोजर लॉकडाउन की वजह से एनिमे का बढ़ा है उतना मेरे ख्याल से नहीं बढ़ा था। वो सडन शिफ्ट एनिमे का लॉकडाउन की वजह से ही आया है, आई बिलीव दैट। उसके बाद फिर मैं एनिमे तो देख ही रहा था, फिर सडनली इंस्टाग्राम वगैरह पे एनिमे रील्स फटा, एनिमे रील्स आनी शुरू हो गई। फिर मैंने एनिमे क्रिएटर देखे बाहर के, किंग क्रिस फटने लग गया, फिर डेव और दी तो फटने लग गया, फिर JX रोज़ा ये सब फटने लग गए। मैंने अरे ये तो भाई कर रहे हैं। मैंने कहा इंडिया में है कोई? इंडिया में दिखा ही नहीं कोई। यूट्यूब पे देखा मैंने, मैंने देखा कुछ क्रिएटर्स को, बट इंस्टाग्राम पे कोई दिखा ही नहीं। मैंने कहा YouTube पे होंगे वो ऐसे, वो क्या नाम है उनके चैनल का? अरे ओटाकुस्तान, एनिमे टीएम टॉक्स करके मैंने ओटाकुस्तान देखा था। अच्छा ओटाकुस्तान देखा था मैंने, ठीक है। और भाई मैंने वो देखा, मैंने कहा यार यूट्यूब पे तो है लोग, बट दैट वाज लाइक वो था इंफॉर्मेटिव कंटेंट। दिस एनिमे इज गुड, ये देखना चाहिए हर किसी को, ये यू कैन वॉच इट, ये मैंने कहा ये कौन देखेगा, ये कौन किसको देख रहा है,
ये लोग हाई स्कूल DxD क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? मैं उस टाइम पे बस सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये रेकमेंड कर रहे हैं, हु गिव्स अ शिट अबाउट इट भाई, क्या नहीं देखनी मुझे 10 मिनट की वीडियो। मैं रील्स पे आया हूँ, रील्स पे भाई 10 एनीमे, तो भाई लोग क्या कर रहे हैं, यू कर रहे हैं। हाँ बस ये वाला 10 एनिमेज टू वॉच हॉरर कैटेगरी, एक ठक 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 करके फोटो आ रही है। मैंने ये है ना रिकमेंडेशन, 10 नाम पता चल गए, 20 सेकंड में 10 नाम पता है मुझे। मैंने सेव करो इस रील को, मैं 10 एनीमे देखूंगा और मैं देख रहा हूँ। मैंने क्या भाई, सिंपल, मैं ये बिलीव करता हूँ भाई, देखो तुम किसी एनिमे को रेकमेंड कर रहे हो ना, जस्ट टेल देम कि ये एनिमे का नाम है एंड दिस इज द साइनॉप्सिस, दैट्स इट। डोंट टेल देम द होल स्टोरी कि देयर इज अ शिप, देयर इज अ क्रू, देन दिस स्वॉर्ड्समैन, देन देयर कम्स अ बाउंटी हंटर, देन दिस कम, ये सारी हाइप मर जाती है भाई एंटरटेनमेंट की, सारी हाइप। जब लोगों को ऑलरेडी पता है कहानी तो वो क्यों देखेंगे? बट या दैट्स पता है, ये चीज बहुत सही बोली कि लास्ट 5 years में ही फटी है एनिमे की ऑडियंस, जो फटी है और लॉकडाउन के बाद ही। उससे पहले कुछ नामो निशान नहीं था भाई। इससे कोई अरे नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट एनिमे, किसी को अरे भाई R-rated वीडियोस होती है ना, आई कांट से द वर्ड बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज, मतलब वो लीगल इश्यूज के तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक ना पड़े, बट यू नो दोज वीडियोस जो कि हम इनकॉग्निटो पे चलाते हैं, वो वाली वीडियोस जैसे वो स्मगल होती थी ना, वैसी एनिमे स्मगल होता था उस टाइम पे। सेम मैं पेन ड्राइव में लेके घूमता था भाई, अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट, तू देखेगा एनिमे, ये ले। मैं फोन में शेयर इट नाम का ऐप आता था भाई, फोन टू फोन ट्रांसफर भाई, इतना फोन खाली 8 GB का फोन, उसके अंदर भाई 6 GB का तो एनिमे भरा पड़ा है। फोन हैंग मार रहा है भाई, हैंग मार रहा है, पर एनिमे देखना है, तो वो वाला थिंग था। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस। कॉलेज के वाईफाई से डाउनलोड करके लाता था मैं घर पे। ओह भाई बहुत किया ये, लाइब्रेरी में घुस के बैठ के, लाइब्रेरी में किताब नहीं खोली पर इंटरनेट पूरा चल रहा है। मैं कॉलेज गया और पहले दिन मैंने वाईफाई रजिस्ट्रेशन कराया है। लोग मेरी आईडी पे चलाते थे, उनको डर मतलब पता नहीं क्या शर्म थी, डर था कि वो गए नहीं रजिस्ट्रेशन कराने, मेरी आईडी से चला रहे हैं। अरे भाई दे वर लाइक भाई भैया हमको ना कॉलेज का काम करना है, प्लीज यहाँ पे साइड में फोन लेके डाउनलोड पे लगा हुआ है, यहाँ पे लो भाई एपिसोड 1। तो मेरे लिए तो भाई यही था, मैंने कहा मैं उस टाइम पे थिएटर कर रहा था, बट थिएटर इज लाइक इट इज़ अ ओल्ड आर्ट, वेरी ओल्ड आर्ट, ठीक है। लाइक इट इज़ द इनिशियल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, जो बहुत सालों पहले स्टार्ट हुआ था कि लोग हाँ ऑन स्टेज, दैट इज लाइक आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट आर्ट फॉर्म्स, थिएटर ये सब। नाउ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ थिएटर, आई बिलीव कि वो मॉडर्नाइज इस तरीके से हुआ है क्योंकि लोगों में एक्सपैंड करना था ये सब। बट इस वजह से ना थिएटर का ना अब वो चला गया है कि क्या कहते हैं, लाइक क्रक्स जो है ना, कि थिएटर इज़ नॉट दैट पॉपुलर, बट राइट नाउ इट्स लाइक कि अगर किसी पर्सन को एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, नॉट लाइक कि लॉन्च हो जाऊंगा मैं कैसे भी, तो वो पहले थिएटर जाता है, बिकॉज थिएटर इज़ लाइक कि वो तुम्हें हर एक चीज़ पे बिलीव करवाता है। सो इट्स एन एग्जाम्पल, लाइक मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में ना आई वॉज डूइंग अ रोल, देयर वाज अ कॉल्ड नेम मलाई बाय आनंद गौड़, तो उसमें मेरा रोल था मेन लीड का। एंड देयर वाज अ गर्ल, जो मतलब स्टोरी ये थी कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, एक लड़की जो बहुत सुंदर है, उसको बोलते ही मलाई है बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटिफुल। तो मेरा उसके साथ ये रोल था कि वी आर लाइक आई एम इन लव विद हर, ऑल्दो आई एम नॉट इन लव विद हर, बट आई हैव टू बिलीव आई एम इन लव विद हर, तब जाके ऑडियंस बिलीव करेगी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेथड एक्टिंग, तो वो मुझे करना पड़ेगा। और उसमें जो लगी मेरी वाट लगी, लाइक भाई मेरा जो डायरेक्टर था वो पता है क्या करता था, मेरा डायरेक्टर चुन्नी लेके आता था, चुन्नी, केमिस्ट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, केमिस्ट्री एक्सरसाइज कि तुम दोनों के अंदर बॉन्ड जो है ना वो दिखना चाहिए स्टेज पे, कि तुम दोनों एक्चुअली में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कि तुम एक्चुअली में कपल हो, ये दिखाने के लिए, स्टेज पे बिलीव कराने के लिए, लाइक तुम दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम लोग इतना अपने आप से खुले हुए हो ना कि तुझे हर एक बात पता है इस बारे में, एवरी सिंगल थिंग। तो वो क्या करता था, चुन्नी से मेरा हाथ उसके साथ बांध देता था, एंड सुबह के 8 बजे से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक कॉलेज चलता है, वो हाथ बंधा ऐसे ही है, ऐसे हमने हाथ पकड़ रखा है, एंड ये चुन्नी बंधी हुई है कि खोल भी नहीं सकते, खोल में। दिस इज थिएटर भाई, दिस इज थिएटर कि तुम कैरेक्टर
Bro, it's like method नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए तो उसके प्यार में पड़ जाए अभी। भाई बिलीव इट ऐसा भाई होता है। और बहुत भाई, मेरे साथ एक और दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड, उसका क्या था, अच्छा तभी ये टोबी मैगवायर ने एमा स्टोन को डेट कर लिया था। अरे नहीं मैं कह रहा हूँ, बट ये होता है। Did you enjoy it? यार भाई मेरे को तो देख, जब स्टार्ट हो रहा था ना भाई, मेरे तो पसीने छूट जाते थे, बिकॉज देयर वाज सीन व्हेन आई एम हगिंग हर, और हगिंग मतलब कि लाइक लव हग, लाइक इट इज लाइक 2020। अच्छा, कोविड के टाइम पे हग, कोविड से पहले मतलब जब कोविड आने वाला था, मैं भी कोविड जनवरी फरवरी से आया था। नहीं, मार्च 19 हाँ मार्च, क्योंकि तब हमारे एग्जाम्स थे, उससे पहले नवंबर वगैरह में, आई थिंक 2019 के दिसंबर वगैरह में। तो उस टाइम पे लाइक अब मेरा सीन है भाई उसके साथ कि मुझे उसे हग करना है, एंड नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ हग जो नॉर्मली हम मिलते हैं, दोस्त यार लोग हग मिलता है। इट्स लाइक पैशनेट हग कि यू आर लवर्स। अब वो लवर वाली फीलिंग में पहले तो मेरे पसीने छूट रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वुमन, यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद हर ऑल्सो। भाई तुम ऐसे हरामी नहीं बन सकते हो। तुम वहां पे तुम ठरकी तो नहीं बन सकते भाई, क्योंकि सामने एक पर्सन है भाई, उसकी इज्जत करो, ठीक है। तो और मेरा तो हमेशा ऐसा रहता भाई, कंसेंट। मैं उसका नाखून, उसका हाथ पकड़ने से पहले उससे पूछता था, मैंने कहा कैन आई, तो वो बोलती थी हाँ फॉर नाउ यू कैन। तो भाई वो हग में भी वो चलता जब तक एक्टिंग चल रही है तब तक। तो आई वॉज वेरी प्रोफेशनल कि हाँ भाई जब तक एक्टिंग है तब तक एक्टिंग है भाई, उसके अलावा वी आर फ्रेंड्स। तू कल घर से आइयो आराम से, मुझे कोई मतलब नहीं। आई डोंट मैं तेरे को वॉक करूंगा। मैं यहाँ पे आके मुझसे जो डायरेक्टर करवाएगा मैं वो डायरेक्टर के लिए सुनूंगा। आई एम द डायरेक्टर्स एक्टर। डायरेक्टर ने बोला भाई कर तो मैं करूँगा। तो पर वही है कि भाई वो रिस्पेक्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, बिकॉज पार्टनर सामने बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों में भाई बिलीव करना, सामने वाले को बिलीव कराना, और वही चीज़ और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है व्हेन यू आर ऑन द कैमरा। और कैमरा तो फिर भी ग्लोरी है भाई, कैमरा इज द ग्लैमर ऑफ थिएटर, कि एवरीवन इज वॉचिंग इट। थिएटर इज लाइक 250-300 लोगों का शो है, उसमें लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, दे आर गिविंग रिव्यूज एंड एवरीथिंग, या योर एक्टिंग वाज गुड, ये। बट वही चीज़ कैमरा पे आ जाती है तो इट इज़ लाइक 250 पीपल, कब 250 मिलियन की ऑडियंस बन गई, यू डोंट नो। सो इट इज़ लाइक दैट। बट इन थिएटर यू हैव टू बिलीव, पहले तो खुद को बिलीव करना पड़ता है। लाइक यू हैव, तुम लोगों ने सुना होगा, आई थिंक ऑडियंस ने भी सुना होगा कि कई बार एक्टर्स इतना ज़्यादा कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि दे जस्ट फॉरगेट कि उनकी रियल पर्सनालिटी क्या है। यहाँ यू कॉल इट, रूमर है तो हीथ लेजर के बारे में भी, या हीथ लेजर, देन रणवीर सिंह का भी ये पद्मावत के टाइम पे हुआ था जब वो अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे। बहुत सारे एक्टर्स का अलग, कि मैं उस एनर्जी में इतना घुस गया था। हाँ, फिर एक दूसरा एक्टर ने आके बोल दिया ये तो बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। वही, हाँ, नहीं ये मतलब ये होता है व्हेन यू आर इनटू सो मच इनटू कैरेक्टर ना, कि भाई मुझे करना है, आई जस्ट मतलब यू आर जस्ट कि तुम भूल जाते हो कि मेरी अपनी पर्सनालिटी भी है। तो कॉन्स्टेंटली 24 घंटे तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये हूँ। जब तुम 24 घंटे ये सोच रहे हो कि मैं ये हूँ, तो फिर यू बिकम वन। इफेक्ट पड़ जाता है यार। तुम एक मूवी देखते हो साला, तुम 2 दिन के लिए थोड़ा पर्सनालिटी चेंज कर देते हो। हाँ, हमने तो खाली देखी है। वही तो बात है ना, साइलेंट वॉइस देखने के बाद बंदे बिहेव करते हैं, डैम भाई मेरे साथ तो पूरी दुनिया ने बिल्कुल गंदा करा है। हाँ, जब सोचो, जब बंदा देखने वाले को 2 दिन का वो ऐसा हो जाता है कि आई एम दिस कैरेक्टर, कि मैं ये कर रहा हूँ। सोचो जो बंदा 6-6 महीने 7-7 महीने उसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में लगा पड़ा है, तो उसके लिए उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है। पहले तो घुसना बहुत मुश्किल है उसमें, बट वेंस यू आर इनटू दिस, उससे बाहर निकलना, लाइक बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है टू रिमेंबर व्हाट दे वर। तो इट इज़ दैट कि थिएटर इज़ नॉट, आई थिंक, मतलब मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इनिशियली थिएटर एक ऐसा मतलब एक्टिविटी है कि तुम अगर कुछ एक्टिंग भी नहीं करते हो तो यू स्टार्ट टॉकिंग। अभी मैं तुम्हारी पर्सनालिटी ग्रो हो जाती है, यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, यू स्टार्ट शेयरिंग आइडियाज एंड एवरीथिंग। मैं स्पीकिंग का थोड़ा वो आएगा। और मैं अभी ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, हम नाटक बनाते हैं, हम बच्चों को भी थिएटर सिखाते हैं। तो दे आर यंग किड्स, दे आर 10 years old, 8 year old, 4 year old यार, 4-4, 5-5 साल के बच्चे जो कुछ नहीं बोलते भाई, चुप भाई। 4-5 साल के बच्चे को तुम 2 घंटे के लिए किसी स्ट्रेंजर के साथ छोड़ दोगे, वो कुछ नहीं बोलेगा। बट नाउ दे आर टॉकिंग टू एवरीवन, दे आर एक्सप्रेसिंग, दे आर सेइंग डायलॉग्स यार। भाई
मैं बता रहा हूँ 15 पेज की स्क्रिप्ट, दे आर सो गुड, दिस जनरेशन, दिस अल्फा जनरेशन, वट एवर यू कॉल इट, दे आर सो गुड एट दिस एक्स्ट्रा करिकुलम एंड ये थिएटर वगैरह। भाई उनको यूँ दो, भाई डायलॉग याद करके आना है, ममा आप डायलॉग याद कराओ, पापा आप डायलॉग याद कराओ, भाई अगले हफ्ते डायलॉग याद है बच्चों को, पूरा नाटक याद है। इवन एक्टर वो आर 40 years old 50 years old, दे आर स्ट्रगलिंग, उनको काम नहीं मिल रहा है बिकॉज दे आर नॉट दैट प्रोफेशनल, उनको पता ही नहीं है कि डायलॉग क्या होता है, उनको बोलना कैसे डायलॉग। छोटे छोटे बच्चे, भाई 10 साल का बच्चा 11 साल का बच्चा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, उसे पूरा नाटक याद है, 1 hour प्ले पूरा याद है उसे, ही नोज कि उसकी एंट्री कहाँ से, उसकी एग्जिट। अरे हम इवेंट करते हैं अपने, हमें नहीं पता होता कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट है, कौन सा क्या क्रिएटर कब आएगा, क्या है हमारा पैनल क्या है, हमें नहीं पता होता। बच्चों को सब याद है कि सर मेरा डायलॉग है नेक्स्ट, मेरे को कॉस्ट्यूम रन करना है, मेरी कॉस्ट्यूम चेंज करो फटाफट, दे नो एवरीथिंग। सो इट इज़ क्रेजी भाई। तो आई थिंक एवरीवन शुड डू थिएटर भाई, एक बार तो करो लाइफ में, 7 दिन 8 दिन का वर्कशॉप करो, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन सेल्फ। तो अगला पॉडकास्ट आएगा चाय विद सेनपाई से, पॉडकास्ट नहीं व्लॉग आएगा, वी ट्राइड डूइंग थिएटर फॉर अ वीक। ओ भाई आई एम सो डाउन भाई, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। करना है, मैं दूंगा वर्कशॉप, मजा आ जाएगा। अरे ब्रो लाइक मैं तो see this is like very off topic but like yeah if like Tarun boy is very much up for like doing characters, भाई मैं तो रेडी हूँ कि भाई थोड़ा you know लॉन्ग वाइन्स टाइप वाला चैनल टाइप कुछ you know कि भाई अरे यार एक्टिंग कर रहे हैं हमने जो वो किया था ना वन पीस का अपना तीनों ने, वो इनिशियली हमको नहीं दिखा था रेस्पॉन्स, लेकिन धीरे धीरे करके उन पे व्यूज आ गए, 6 वीडियो पे आ गए, ये तो है। और इक्वली कंसिस्टेंट व्यूज आए हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मिलियन पहुंच गई और दूसरी पड़ी हुई है किसी कोने में, तीनों पे कंसिस्टेंट व्यूज हैं। हमने वीडियोस बनाई थी ना उसके बाद, और वो कहाँ है? नहीं उतना ही था। उतना ही था? अच्छा हमने उससे बनाया नहीं, अच्छा ठीक है यार, डैम। हम उसको कर सकते हैं वापस से। ऑलराइट। अच्छा सो प्रशांत टेल मी दिस भाई, बीइंग इन थिएटर राइट, थिएटर के साथ तो सर खैर आप मतलब एनिमे से भी पहले से हैं, but after getting into the game of Instagram influencing and like you know once you started seeing the growth like मतलब 10K फिर 20K 30K 40K ऐसे करते करते, how were you like managing all of this like together? And by that I mean कि भाई थिएटर भी चल रहा है you know, फिर Instagram की वीडियोस क्रिएशन और like editing खुद भी कर रहे हैं, फिर भाई like you know I think you were working as well, तो फिर ये साथ में कैसे कर रहे थे आप? भाई बोलेंगे बंदी नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए तो आज भी नहीं है, खड़ा हूँ आज भी वही, तभी चल रहा है थिएटर और ये क्रिएशन। नहीं इसका बहुत सिंपल रीज़न है कि छूट गया था, आई एम नॉट गोना लाई, छूट गया था, कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस होता है। व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, मेरा इंस्टाग्राम भी छूट गया था, मेरा यूट्यूब भी हैम्पर किया था जब आई वाज डूइंग अ जॉब, फिर मैंने जॉब छोड़ दी, आई वॉज इनटू कंटेंट क्रिएशन ओनली, तो मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बस थिएटर भी सफ़र कर रहा था, तो बैलेंस तो नहीं बनता है। जो लोग बोलते हैं बैलेंस बन जाता है, आई डोंट बिलीव यू, नहीं बनता है एक परफेक्ट बैलेंस, आई डोंट थिंक सो कोई बना पाया। बहुत ही रिगरस डिसिप्लिन चाहिए यार, मैंने बहुत और ये डिसिप्लिन भी नहीं, इट इज़ लाइक छूटता है, चीज़ें छूटेंगी, कुछ तो एक्सेप्टेड चीज़ें छूटेंगी। व्हेन आई एम डूइंग शोज़, मैं पिछले महीने शोज़ में बिजी था, मेरे चैनल पे मेरे इंस्टाग्राम पे देयर वाज नो एक्टिविटी, आई वाज जस्ट पोस्टिंग स्टोरीज कि मैं शोज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट। वंस आई वाज डन विद द शो आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, वो डल रहा था। अभी लेटर आई एम गोइंग टू बी डूइंग शोज़ एंड एवरीथिंग, मेरी डेट्स फाइनलाइज हो रही है, मैं उस टाइम पे कोशिश करूँगा कि मैं कंटेंट बनाता रहूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा जॉनर बनाऊँ जो कि ऑन द स्पॉट बन जाए, खड़े रैंट एंड ये सब चीज़ें बन जाए, ताकि मैं मेरा थिएटर और ये भी हैम्पर ना हो कि, और मुझे ये पता है कि इंस्टाग्राम पे मुझे इतना एफर्ट नहीं मारना है, इंस्टाग्राम इज़ नॉट यूट्यूब के, तो मैं बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा। इंस्टाग्राम इज़ लाइक कि रात में बैठो, लिखो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, जस्ट बी कैंडिड एंड से, एंड पीपल विल वॉच इट। इंस्टाग्राम इज़ अ कैंडिड प्लेस, दे डोंट, इंस्टाग्राम ऑडियंस को नहीं पड़ी, इंस्टाग्राम ऑडियंस को नहीं चाहिए। ओवरथिंक करने से होता ही नहीं कुछ, मतलब बेसिकली जो तुम्हें ऐसा लग रहा है ये नहीं चलेगा भाई, वही चल जाता है। हाँ, वो एनिमे के साथ तो हमेशा यही हुआ है मेरे साथ, जो मैंने सोचा मेहनत करके कंटेंट बनाऊंगा वो कभी नहीं चला है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया वो चल गया है।
मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम की वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट व्यूड वीडियो, इट्स ऑन 18.5 मिलियन व्यूज़। वो आइडिया मैंने चलते चलते शूट किया है, दोस्तों के साथ चिल काटते हुए। सिंपल स्टफ। और जहाँ मैंने अभी स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की, लाइक रिगरसली 6 घंटे बैठ के एडिट किया इन सब, उस पर 10,000 व्यूज़ भी पार नहीं हुए एक हफ्ते में, अब जाके हो गए। या सो आई नो दैट स्टफ, ये सारी चीज़ें। बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आई थिंक तरुण भाई और मैंने भी किया कि भाई मेरी जो थी 6.5 मिलियन वाली व्यूज, उस पे मैंने बस लाइक लेजिट लाइक ऐसे घूमा बस मैं चेयर पे। दैट वाज इट, दैट पीपल वर लाइक ओ माय गॉड दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज पीक मैन। और जहाँ हम तीनों ने ऐसा स्किट किया, ऐसा मल्टीपल शूट कर करके। हाँ एक्चुअली में, बट इट्स गॉट स्टेबल व्यूज, कि लाख पार हो गए, गुड इनफ, डिसेंट व्यू, रिस्पांस अच्छा, रिस्पांस अच्छा आया। स्टार्टिंग में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, लेकिन वो ग्रेजुअली ग्रो कर गया। हाँ वो ग्रेजुअली ग्रो किया। अगर हम उसको कंटिन्यू करते ना, हमारी प्रोफाइल बढ़ जाती, मुझे लगता है। मैं तो सोच रहा हूँ दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। सर अरे भाई तुम दोनों भाई, मैं ये पॉडकास्ट में साइड के बोलना चाहता हूँ, ये दोनों मेरे को बोलते हैं भाई करते करते दोनों को ही करता। नहीं मैं आ जाऊंगा, आई एम फ्री नाउ। मैं कुछ नहीं तो चल अपनी एनिवर्डेंस के लिए एक कंटेंट ऐसा बनाने को रेडी हूँ कि चल ठीक है, दिस इज आल्सो फॉर देम। बाकी I would be up for this, नहीं मैं बताऊँ, I would be up for this as well, क्योंकि as you मतलब सभी को पता भाई, मैं भी मतलब kind of mentally checked out of the anime sphere, like of content creation wise बोल रहा हूँ मैं, except चाय विद सेनपाई मैं कहीं पे like anime के बारे में इतना rigorously like बात नहीं कर रहा हूँ। I am doing animation, तो वहीं पे जाता है मेरा टाइम भाई। इस चक्कर में मैं भी खुद पोस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, that's why I'm like able to relate कि भाई प्रशांत ने बोला कि भाई तुम एक चीज का बैलेंस नहीं कर पाते थे ढंग से। नहीं so अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम सच में कर रहे हैं तो भाई फिर तो करते हैं, फिर ढंग से। या लेट्स डू इट अगेन। चाय विद सेनपाई, मैं पॉडकास्ट पे ही बोल रहा हूँ, लेट्स डू इट अगेन, करते हैं दोबारा से, नो प्रॉब्लम। देख रहे हो तरुण और प्रशांत दोनों ने यही बोला है। अब कमेंट्स में हमको थोड़ा मोटिवेट कर देना, थोड़े आइडियाज भी चाहे तो पोस्ट कर दो, लेकिन मोटिवेशन दे दो कि हाँ भाई हम वेट कर रहे हैं, बनाएंगे भाई। हाँ तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि भाई बैलेंस तो नहीं बनता है भाई, नॉट पॉसिबल। भाई देखो सिंपल, मेरे को ये पता है, देखो हमारे लिए ना कॉमिक कॉन इज अ बेस्ट प्लेस फॉर एनिमे क्रिएटर्स, इट इज लाइक अ हेवन फॉर अस। एवरीवन नोज अस, वी आर सेलिब्रिटी ओवर देयर, हम वहाँ पे चल रहे हैं। बाहुबली हो रहा है, बाहुबली वाला सीन है कि वो ऐसे शोल्डर्स पे ऐसे हाथ चल रहा है, वो हाँ वो बाहुबली वाला सीन रिक्रिएट होता है भाई, वहाँ पे इजीली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बट वहाँ पे उसके बावजूद हर बंदा अपना ट्राइपॉड, अपना माइक वाइक लेके, ये तो है भाई, एवरीवन लाइक वी आर नॉट एंजॉयिंग, वी आर जस्ट लाइक रिगरसली मेकिंग कंटेंट कि भाई अब आज का दिन है, आज 3 दिन के अंदर मुझे महीने भर का कंटेंट निकालना है, सो दैट मैं पोस्ट कर सकूं। भाई मैंने शूट किया, मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, पता है जो मैंने खुद बनाए थे ना वीडियोस, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि पहले तो वीडियोस पे कुछ नहीं आया, मैंने कहा क्या फायदा डाल के। अरे मेरा तो स्टिल अभी भी बहुत सारा बचा है भाई, मेरा पास पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, फुटेज गया भाई वो क्रेजी। मैंने पता है शूट किया था, मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर थी, ये मैं एनिमे टीएम पे नहीं डालूंगा। क्योंकि पता है क्या होता है, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन वो ऑडियंस तुम्हारे लिए नहीं आती है, वो ऑडियंस उसी चीज़ के लिए आती है और फिर वो आगे दूसरी चीज़ नहीं देखती है। तो यार ये चीज़ आई जस्ट गॉट टू नो, मुझे किसी क्रिएटर ने बोली ये बात, फक इट वाज सो भाई, इतना मेरा दिमाग खुल गया ना सुन के। उसने मेरे को एक बात बोली कि प्रशांत यू आर मेकिंग कंटेंट, मैंने कहा यस। कह रहा यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन कंटेंट। अरे ये पिंक भाई की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात, हम कंटेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस कंटेंट पे कंटेंट बना रहे हैं। इट इज नॉट न्यू, इट इज नॉट समथिंग न्यू, इट इज जस्ट के हमारी डिस्कवरी, हमने फाइंड आउट किया कि ये चीज बहुत फनी है इस चीज की, यार लेट्स टॉक अबाउट इट, पॉइंट आउट करके बता दे, देखो ये फनी है। हाँ लेट्स पॉइंट इट आउट, लेट पीपल नो कि भाई ये क्या क्रेजी सीन है। एंड पीपल आर लाइक या भाई मैंने भी सोचा था इस बारे में। सो वी आर जनरेटिंग कंटेंट फ्रॉम कंटेंट, तो उसमें ओरिजिनल नहीं है। तो उसने मेरे को उन्होंने यही बोला कि प्रशांत there are two type of creators, one who are creating original stuff,
ठीक है, दे आर मेकिंग गोल्ड, दे आर जस्ट माइनिंग इट, और उसमें सोना निकाल रहे हैं वो, आलू डाल रहे हैं सोना निकाल रहे हैं वो, ठीक है। एंड देयर आर पीपल जिसके पास सोना है, वो सोने की चेन बना के दे रहे हैं तुम्हें। थिंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिएटर डू यू वांट टू बी? तो मैंने आई वांट टू डू बोथ भाई, बिकॉज बैलेंस, मैंने कहा बिकॉज बैलेंस भाई, बैलेंस माइन करके भाई, मैं माइन करने बैठा हूं, हो सकता है सोने की खदान मिल जाए और साथ साथ मैं चेन भी बना रहा हूँ, तो खोने की खदान मिलने के बाद मैं चेन बनाता रहूंगा तो भाई बहुत पैसा है। तो डू बोथ बट मेक अ बैलेंस, और वो बैलेंस को क्रिएट करना बहुत टफ है इफ अगर यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ। एंड आई थिंक डिसिप्लिन का एक दो क्रिएटर्स हैं जो डिसिप्लिन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल एक एशकर इज एन एग्जाम्पल, ही इज मैं उसका फंडा मैं बहुत क्लियरली, मैं उसका फंडा क्लियरली समझ चुका हूँ। ही नोज इज सो वेल, उसको पता है पीपल वॉन्ट टू वॉच रिपीटेड स्टफ, पीपल वॉन्ट एक ही चीज़ को रिक्रिएट करो नए जोक के साथ, पीपल विल वॉच इट। ही इज़ लाइक सो ग्रेट, ही इज़ सो गुड एज हिज वर्क। उसको ये पता है कि इफ आई ट्राई न्यू थिंग, समथिंग न्यू, वो उसके चलने के चांसेस कम है, तो उसके चांसेस कम है। मैं 7 वीडियो डालूंगा, 7 में से 1 वीडियो एक्सपेरिमेंट डालूंगा। इफ इट वर्क्स आई विल कंटिन्यू दिस, रिपीटेडली उसको डालूंगा। इफ इट डजंट वर्क, forget it, I'm not posting it. And that's why he is growing really well. बस मेरा थोड़ा क्रिएटिव आइडिया, वो मेरा क्रिएटिव ईगो आ जाता है इस चीज़ में, जिसमें मैं थोड़ा ईगोइस्टिक रहता हूँ। मैंने यार कब तक सेम शिट बनाऊंगा यार, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू। और वहीं पे फिर ऑडियंस साथ छोड़ देती है कि नहीं यार, वी वॉन्ट टू वॉच सेम स्टफ, व्हाई आर यू। मैं बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो तरुण बॉय, आई डोंट नो हाउ, ओके सो दिस इज अनदर साइड कि भाई how Tarun Boy has been taking it for this almost a decade amount of time कि भाई टॉक्सिक ऑडियंस भी संभल रही है और लाइक पॉजिटिव ऑडियंस का भी वेलकम चल रहा है। बट नहीं, एनिमे टीम का मैंने देखा है भाई, दे हैव कॉन्स्टेंटली चेंज देयर कंटेंट भाई। ब्रो आई मीन इनका तो नहीं, सी एनिमे टीम तो स्टार्टिंग से ही, अगर तुम उन ईयर्स के हिसाब से बात करो, क्वालिटी कंटेंट तब से ही बन रहा है। हाँ, उनके ईयर्स के हिसाब से, ठीक है, वो अपग्रेड हुआ है विद द ईयर ऑफ कोर्स, तो मतलब है तो क्वालिटी। बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि बिकॉज यू नो आई ऑल्सो वॉच एनिमे टीम की मतलब वीडियोस, बहुत पहले से देख रहा हूँ भाई, मैं भी बहुत पहले से। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने ये भी नोटिस किया था उस टाइम पे कि नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे, एंड टू दिस डे यू नो अभी भी आते हैं, तरुण भाई को पता है राइट। बट मेरे साथ क्या सीन था भाई, जब मैंने नोटिस किया ना कि भाई जब तुम कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते हो, न्यू, बहुत ही न्यू तुम कुछ डालने की कोशिश करते हो, और उसी पे टॉक्सिक कमेंट्स आते हैं, देन यू लाइक भाई ये मैं कौन सी ऑडियंस को केटर कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? इनको तो कुछ नया देखना तो है ही नहीं। वो लगता भाई, वो खुद ही अपने आप को ही लगता है कि यार व्हाई एम आई पुटिंग सो मच एफर्ट फॉर दिस लाइक 100 कमेंट्स है, 100 कमेंट्स में से 1-2 बंदे कह रहे हैं कि यार भाई क्रेक कंटेंट भाई, यू आर चेंजिंग, यू आर मतलब यू आर इवॉल्विंग, यू आर मेकिंग सो ग्रेट कंटेंट, आप कम्युनिटी को एक अलग स्टेप पे लेके जा रहे हो। बट वही 90 कमेंट ऐसे हैं कि क्या बता दिया ये, हमको नहीं देखना है ये सब, अनसब्सक्राइब, अनफॉलो कर दूंगा, नाउ आई एम अनफॉलोइंग यू बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट। भाई क्या करूँ मैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर हमको अपना घर चलाना है भाई, हमें पैसा कमाना है इसके थ्रू, हमारे पास हमें यही आता है करना भाई, हम वही बना पाएंगे ना। और भाई ब्रांड तो मुंह पे बोल देता है, कोई भी ब्रांड आता है वो कहता है सर आपके व्यूज़ ही नहीं है इतने, मैं क्यों दूँ आपको इतना पैसा, मैं क्या करूँ, मैं व्यूज़ लेके आऊँगा तभी पैसा मिलेगा। और दे आर फ्री प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम में यूट्यूब इज फ्री फॉर एवरीवन, व्यूअर्स आर नॉट पेइंग इट टू वॉच। वो चलो अब ठीक है, सुपर चैट वगैरह का ऑप्शन वगैरह आ गया है, बट वो भी बहुत कम मिलता है, सबको नहीं मिलता वो। तो इंस्टाग्राम इज फ्री भाई, तुम 24 घंटे चलाओ उसको, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। पीपल आर नॉट पेइंग फॉर वॉचिंग दैट कंटेंट, तुम्हें तो ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो खैर वो तो प्रोडक्टिविटी इशू है ना, वो तो प्रोडक्टिविटी के लिए है ना कि भाई मेरे को प्रोडक्टिव भी होना है, कंटेंट ही देख। बट स्टिल इट इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म, तो ऑडियंस को कोई मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है ना, हम तो बना रहे हैं भाई, हमें तो पैसा कमाना पड़ेगा इवेंचुअली इसके थ्रू। अरे तुम लोगों ने स्क्रीन टाइम कितना लगा रखा है? मैंने 30 मिनट लगा रखा है एक्चुअली। मेरा कोई स्क्रीन टाइम नहीं है भाई, फोन का स्क्रीन टाइम नहीं, इंस्टाग्राम का 1 घंटा लगा रखा है। नहीं, इंस्टाग्राम का बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम का मेरा ऐप का लिमिट है 30 मिनट्स। नो आई डोंट हैव एनी लिमिट भाई, मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है कंटेंट देखने की, मैं आई एम कॉन्स्टेंटली वॉचिंग एंड सेविंग,
मैं यही करता रहता हूँ पूरे टाइम। I don't actually watch the content anymore. मैं अरे, it is देखता था very- क्योंकि it is अभी very important. I'll give you an example. 30 minutes right? 30 मिनट में मेरे पास पता है पूरे लास्ट 3 दिन से क्या रहा है, दामेन गर्र ओके भाई ये क्या क्रिंज है भाई, ये व्हाट इज ओ भाई लोग वही डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं मैं कह रहा भाई ये what और is कॉस्प्लेयर्स के लिए तो वो डायमंड कंटेंट है भाई, वो तो पीक हाँ, कंटेंट है। transition कॉस्प्लेयर्स करके लाइक हम लोग अरे window है। जैम न्यू ट्रेंड इज हियर ब्रो, बनाएंगे हम। तो ये कौन बहुत सा trend अलग ही है तो मैंने नहीं देखा। भाई, अरे मैंने देखा, सर। इट इज नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट, अच्छा तो लगता है देख के। यार I'll tell you what it's not the see the problem with this whatever this trend is, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ लाइक फॉर एग्जांपल दिस फॉर एवरी ट्रेंड राइट, जब जैसे वो आया था ड्रेक के टाइम में की डू यू लव मी आर यू, सब कर रहे हैं बट सब एक ही चीज कर रहे हैं, अबे कुछ तो उसमें थोड़ा सा कुछ नया मसाला मिर्च थोड़ा चेंज करो, सो थोड़ा सा नहीं भाई वही करेंगे, सब सेम रिपीटेड चेंज करेंगे, वही करेंगे। हाउ इज दिस क्रिएटिव भाई? अरे दिस इज भाई सेम वो थिंग, अगर तुम्हें किसी एक चीज से डोपामिन हिट हो रहा है तो हाँ, यू विल डू इट yeah, अगेन, yeah. यू विल डू इट अगेन, यू विल डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पता है क्या द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस इज, अरे यार मेरे को एक रील का आइडिया आ गया है। ये ऑडियंस के साथ पता दिक्कत क्यों है, मैं लिख लेता हूँ। व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर दिस टाइप ऑफ ऑडियंस जिसको रिपीटेड चीजें देखना पसंद है, भाई तुम्हें समझ नहीं आता होगा बट तुम क्रिएटर्स को भी एक उस फेयर में बंद कर देते हो कि भाई तुम इतने में ही बनाओ, बस इसी को बनाओ, हम यही देखेंगे। तो क्रिएटर का जो नेम टैग है क्रिएटर वो हट जाता है। हाँ वो दैट टोटली डिफरेंट भाई, बिल्कुल। हाँ ये तो रिपीटर होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रिपीटर एक पोकेमॉन है ना? नहीं वो तो डिटो था, एक डिटो था जो डिटो है जो वो करता है। बट हाँ ये भाई ये थैंक यू फॉर कोटिंग दिस भाई, आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग कि इफ यू आर अ क्रिएटर देन क्रिएट, दिस इज योर नेम टैग, योर पर्पस इज टू क्रिएट नॉट टू कॉपी। स्टार्टिंग इज लाइक ओके कि स्टार्ट भाई हर कोई कॉपी से ही करता है, एवरीवन हैज स्टार्टेड। मैं तो ये भी बोलता हूं कि 10,000 तक भाई तुम करो भाई, कॉपी पेस्ट मार दो। अरे 10,000 तुम्हारे पास एक खुद की ऑडियंस है भाई यार, फिर तो भाई कुछ तो नया भाई प्लीज यार। बिल्कुल हाँ। अभी वो एक वो है, वो मीम है, वो मीम भी नहीं है, एक रील है जो बहुत पॉपुलर हो रही है, चल 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 चल। देयर इज वन क्रिएटर जो उसकी हर वीडियो कोई भी कॉन्सेप्ट है एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक चल 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 चल। जिस वीडियो में उसने ऐसा किया है चल 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 चल, वो वीडियो मिलियन पार है भाई। पीपल लव, वो चश्मा लगाता है। हाँ वो घुंघराले वाला, पीपल लव इट भाई, उनको सुनना है क्योंकि बोला चल 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 चल। मैंने अरे देख के पागल हो रहा हूँ मैंने, यार कम ऑन मैन, पीपल आर वेटिंग। 1 मिनट की वीडियो देख रहे हैं कि भाई ये बोलेगा भाई बोलेगा, और जब बोलता है अरे बोल दिया, लाइक सेम डोपामिन हिट हो रहा है भाई, हिट हो गया भाई, लेट्स गो आज का मजा, अब नींद अच्छी आएगी। अच्छा, जो तेरा थिएटर एक्सपीरियंस रहा है, क्या उसने कंटेंट क्रिएशन में तेरे को हेल्प किया है? कैमरा वर्क, लाइटिंग, साउंड? या एब्सोल्युटली पूरा। आई थिंक द ओनली रीजन आई एम डूइंग गुड इन कंटेंट क्रिएशन, मुझे तो लगता है आई एम डूइंग गुड, जितना मैं अच्छी वीडियोस बना पा रहा हूँ, आई गिव द होल क्रेडिट टू थिएटर ओनली। थिएटर इज माई फाउंडेशन कह रहा हूँ, फक। एडिट कर देना एडिटर प्लीज। नहीं रहने देना। फाउंडेशन मेरा यही है भाई, फाउंडेशन मेरा थिएटर ही है, क्योंकि अगर मैं कैमरे के सामने इतना कंफर्टेबल हूँ, ये चीज़ जाती थिएटर को है। अगर मैं स्टेज पे खड़ा होके बिना स्क्रिप्ट के 1 घंटे तक ऑडियंस को केटर कर सकता हूँ, ये सब थिएटर को जाता है। मेरे को लाइट करना, लाइट एडजस्ट करना, साउंड करना, ये सब चीज़ें, इवन आई एम ऑल्सो अ गुड एडिटर। आई थिंक आई एम अ गुड एडिटर जस्ट बिकॉज मुझे मूवीज़ की और थिएटर की समझ है कि कहाँ पर म्यूज़िक स्लो होना चाहिए, कहाँ पे डेप्थ बनानी है, कहाँ पे इस चीज़ को इंटेंसिटी देनी है, कहाँ पे साइलेंस देना है, वो चीज़ मुझे थिएटर ने सिखाया है। तो अगर आई थिंक हर किसी को थिएटर इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप इवेंचुअली आप कोई क्रिएटिव काम लेते हो या फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब लेते हो, कुछ भी लेते हो, अगर आप कॉर्पोरेट में हो, अगर आपने थिएटर किया है, यू नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल, यू आर फकिंग गुड एट प्रोडक्ट मैनेजिंग एंड एवरीथिंग। तुम दे सकते हो प्रेजेंटेशन, पिचेस। भाई मेरे को इंटरव्यूज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने जब भी इंटरव्यू मैं फोड़ा हूँ अपने इंटरव्यूज़ में, मुझे कभी ये नहीं आया कि यू लुक लाइक अंडर कॉन्फिडेंट। दे हैव ऑलवेज सेड
कि यू लुक मोर कॉन्फिडेंट देन अदर पीपल हु आर स्टैंडिंग. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है, बस आपका एक्सपीरियंस कम है, इसलिए नहीं हम आपको ले सकते. पर कॉन्फिडेंस में मैं कभी नहीं हारा हूँ कि भाई कॉन्फिडेंट है. मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ तब मैं इतना कॉन्फिडेंट होता, तब सामने वाले को लगता है कि हाँ सही बोल रहा होगा भाई. ये मेरी टीचर तक ने बोला कि ये भाई इंग्लिश गलत बोल रहा है. 10वीं क्लास में मेरी इंग्लिश टीचर ने पॉइंट आउट किया था कि योर इंग्लिश इज सो बैड प्रशांत, योर इंग्लिश इज सो बैड बट यू आर सो कॉन्फिडेंट एट इट दैट आई एम बिलीविंग दैट यू आर सेइंग everything is good, you are right. So this type of confidence हो गया. फिर still confidence, हंसते हंसते बोल जाओ भाई, हंसते से बोल जाओ. हाँ ठीक है भाई, कर लो भाई, क्या दिक्कत है. पॉइंट तो कम अक्रॉस हो रहा है. पॉइंट समझ आना सिंपल, क्या ही दिक्कत है. the only reason communication exists is कि भाई यहाँ की बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए. अब वो इंग्लिश में बोलो, चाहे जापानीज में बोलो, चाहे उर्दू में बोलो, समझ में आ रहा है. इल्ले समझ में आ रहा है ना लोगों के. इल्ले का मतलब क्या है, तो इल्ले का मतलब इल्ले है, हिंदी है वो मेरे लिए. That's true. So, well, let me ask this. So, given कि आपके दो spheres जो हैं, that is theater and anime, if you combine it, let's combine it, ठीक है. तो यहाँ पे एक तरुण भैया ने आपके लिए क्वेश्चन लिखा था कि अगर डायरेक्ट मत जाओ पे. मैं लीड करता हूँ ना. जापान में तूने देखा होगा कि एनिमे के भी थिएटर अडेप्टेशंस होती हैं. डीमन स्लेयर की, I've seen it. तो देखता है तू कभी उन्हें? हाँ मैंने देखे हैं. मैं माय हिरो एकेडमी के सारे देख के बैठा हूँ. सारे स्टेज शोज देखे हैं मैंने माय हिरो एकेडमी आगे. यहाँ के और वहाँ के लाइक स्केल में डिफरेंस है थिएटर में? हाँ. अरे बहुत डिफरेंस है यार, हर जगह का थिएटर बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट. लाइक हर कंट्री का आई गेस बहुत, लाइक आई गेस बाहर तो है ब्रॉडवे. ब्रॉडवे थिएटर बाहर तो भाई मैं देख के आया था भाई, ऐसा लगता है कि तुम मूवी में बैठे हुए हो. बाहर थिएटर का कल्चर इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है. लाइक दे आर मतलब वहाँ पे ऐसा है ना कि लोग 20 साल थिएटर कर रहे हैं, उसके बाद उनको हॉलीवुड में चांस मिल रहा है. और थिएटर में भी उनका इतना नाम है कि पीपल नो देम कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा एक्टर है, भले उसने आज तक कोई मूवी नहीं की है. बट ये अभी लाइक काइली जेनर का बंदा कौन है, वो टिमोथी शैलेमन. या ही इज अ थिएटर आर्टिस्ट. थिएटर आर्टिस्ट ही इज अ और ब्रिलियंट थिएटर आर्टिस्ट. वो निकला ही थिएटर से है. एंड्रयू गारफील्ड इज अ थिएटर आर्टिस्ट. वो जब मूवी नहीं करता वो थिएटर करता है. अरे और अभी टिक टिक बूम देखिए तूने? हाँ टिक टिक बूम, या वो ब्रॉडवे पर ही है पूरी. वो भाई बाहर थिएटर का कल्चर तो बहुत ही, एक तो बात यह ना कि वो लोग बाहर के लोगों का ये चीज़ भाई वो कुछ भी करते हो, पर वो ना जो उनके पास है ना उसको पकड़ के रखते हैं. वो उसको जाने नहीं देते कि दिस इज माई कल्चर, आई एम प्रोटेक्टिंग इट एंड आई जस्ट स्टिक विद इट. ये रहेगा तो रहेगा, वो रिजेक्ट है तो रिजेक्ट है. बट इंडिया में थोड़ा ये होता है कि भाई नई नई चीज़ें आती रहती हैं. बिकॉज अभी हमारा ऐसा है कि इंडिया इज इन्फ्लुएंस, मतलब हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इंडियन पीपल. हम ऑलरेडी हमेशा ही बहुत अडेप्टिव रहे हैं हर कल्चर को लेके. हमेशा हम किसी ना किसी कल्चर को लेके या किसी और कंट्री को लेके हमेशा वैसे रहे कि ओ दिस कंट्री इज डूइंग दिस, लेट्स डू दिस अगेन, लेट्स दिस. हमारा ओरिजिनल जो चीज़ें हैं ना वो बाद में निकलता है जब हमारी ईगो पे हिट हो जाती है. इंडिया को कैसे फालतू बोला, हमारा कल्चर पता कितना स्ट्रांग है. अरे शो इट, टेल बताओ ना. वैसे प्राउड में रहो ना उसको लेके. हाँ वैसे टेल देम ना, if you think about it, like even it took like हनुमान काइंड जैसा बंदा to like showcase the world कि भाई इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं. हाँ ऐसा नहीं है अभी हाँ. उससे हनुमान काइंड से पहले तो अभी तक क्या थी इंडिया की इमेज के भाई देखो थूकना वूकना पान शान और ये शौचालय भाई मतलब कहीं पे कोई यूज नहीं है. भाई हनुमान काइंड ने जब दिखाया तो कह रहे हैं ऐसा भी होता है भाई, ये कौन सा इंडिया भाई. और हनुमान काइंड ने क्या चीज दिखाई है भाई, हनुमान काइंड ने दिखाया मौत का कुआं. बचपन में मेला देखने जाते थे हम, मौत का कुआं, एंड पीपल आर लाइक ओ भाई गॉड ये क्या हो रहा है इंडिया में, फक भाई ऐसे गोल गोल कैसे घूम रहे हैं. भाई ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं एंड उनको कोई आइडिया नहीं था कि इंडिया में ये होता है. पीपल डू दिस काइंड ऑफ स्टंट्स एंड दे आर फैसिनेटेड कि हनुमान काइंड ने ये दिखा दिया. दिस इज नॉट न्यू, उसने बस दिखाया कि इंडिया है ऐसा, इंडिया में है ये सब चीजें. तो वही है कि तो भाई और भी तगड़ी है. अरे सेकंड वीडियो वाज सो परफेक्ट यार, उन्होंने पूरा कल्चर वो बहुत क्रेजी था वो. तो आई थिंक इंडियन ऑडियंस शुड लाइक थोड़ा ना इंटरनेट पे बोलने से ज़्यादा ना कि हम इंडियन है, इंडियन कल्चर ये वो,
थोड़ा इंडियन कल्चर में घुसो भी, सीखो तो सही, जानो तो सही इंडियन कल्चर के बारे में यार, पढ़ाई लिखाई करो थोड़ी बहुत, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, जस्ट एक्सपीरियंस इट वन टाइम। कथक, भरतनाट्यम देखो ना जाके एक बार, अच्छा नहीं लगता देखो फिर भी जाके। और थिएटर में तो क्लासिक साइड बहुत ज़्यादा वो है, इन्फ्लुएंशियल बहुत यार, बहुत 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 बहुत। अरे थिएटर इज लाइक कि भाई यू कैन बी अ राइटर, इफ यू आर अ थिएटर आर्टिस्ट यू कैन बी अ राइटर, you can be a light technician, you can good at sound, you can be an editor, you can be an actor, you can be a director, you can be a assistant director, you can be क्या कहते हैं you can be a voice actor if your voice modulation is good, your voice is good. There are so many, you can be a content creator, you can do whatever you want. theater हर चीज़ का खोल देता है, होस्टिंग एंकरिंग सब तो होस्टिंग एंकरिंग एवरीथिंग भाई, एवरी सिंगल थिंग। तो इट इज़ अ फाउंडेशन, वही एक ऐसी आर्ट है जो आपको अलग अलग चीज़ों में हेल्प करती है। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ बीटेक। अरे आई मीन क्या यार, जोक मारा है मैंने, एक्सप्लेन करने की जरूरत कुछ और बोलने वाला था बट यार जोक जस्ट सो मैंने वो एनिमे का इसलिए पूछा, वी हैड अ क्वेश्चन फॉर यू स्पेसिफिकली कि अगर तेरे को कोई एनिमे थिएटर में अडेप्ट करने का मौका मिले तो कौन सा करना चाहेगा? एंड व्हाट रोल विल यू प्ले? I won't play, I will direct भाई। I am not an actor now, I am a directed director। ऐसा है, directed by you Chronic। I have seen myself, मैं एक्टिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ जितना मेरे को विजन, वही एनिमे देख देख के ये सब चीज़ें ना, आई कैन क्रिएट सीन्स। आई एम स्टार्टेड रीडिंग बुक्स नाउ, अब मैं स्टोरीज पढ़ रहा हूँ तो मैं दिमाग में सोच लेता हूँ ये सीन कैसे होगा, तो आई एम मोर लाइक अब डायरेक्टर काइंड ऑफ अ गाय, तो मैं डायरेक्ट करूँगा। एंड अगर मुझे डायरेक्ट करने का मौका मिले यार, दिस इज़ माई ड्रीम एक्चुअली कि मुझे करना है ये चीज़। I'll make a musical kind of a extravaganza, medley kind of stuff regarding the journey of Naruto. A dance piece, Broadway type, set change हो रहा है, कास्ट है, ये सीन हुआ, ये सीन हुआ, ये सीन हुआ, ऐसे सीन like those from the first Chunin exam हाँ, to from the final yeah first that nine tail आ रहा है, और ये बना चुके हैं लोग ऑलरेडी एक्चुअली, बाहर बना चुके हैं, they have made it. I want to do it in India यार, I really want to do it in India. अरे like, चल भी सकता है, बहुत लोगों ने देखा है नारुतो। मैं एक्चुअली चाहता था, पता है मेरा पहले ये ड्रीम था कि इफ़ एनिमे एक्चुअली में इतना ज़्यादा ग्रो हो जाए कि हम सारे क्रिएटर्स मिलियन लेके बैठे हों, देन आई रियली वांट टू होस्ट अ शो जहाँ पर मैं एक ऐसा मेडले बनाऊँ लाइक म्यूज़िक के साथ, लाइक नाइन टेल एक्चुअली में डांसर्स नाइन टेल बना रहे हैं, देन उसके बीच में से नारुतो जंप्स इन, ही इज़ डूइंग एक्टिंग, देन डूइंग रसेंगन एंड एवरीथिंग, एंड वो पूरा मेडले एंड एवरी, आई रियली वांट टू डू। वो जापान वाले कर चुके हैं वो ऑलरेडी चीज़, आई वांट टू ब्रिंग इट इन इंडिया यार, क्यों देखो भाई ये भी बनता है और वो इमोशनल पीस होगा, पीपल विल लव इट भाई, पीपल विल क्राई। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो बनेगा ऐसा, बट वो शो आई डोंट नो इज इट पॉसिबल और नॉट इन इंडिया, आई डोंट नो if the audience support it or I don't know, but I always wanted to do it. आएंगे तो सही, बट वही है ना कि उनको ऐसा चाहिए होता है कि भाई पहले हम इसको फ्री में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पेड पे, कि भाई पहले I'll do a free show भाई, I'll do a free show, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, I just want कि audience पहले ये बोले we want to watch it, हमें चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि क्रिएटर्स इतने बड़े हों, I want उसके लिए क्रिएटर्स का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखो इवेंचुअली इफ़ इट्स फ्री देन ऑब्वियसली किसी का तो पैसा लगने वाला है, सो इट इज़ टोटली, हम तो नहीं लगाएंगे, स्पॉन्सर्स लगाएंगे, और स्पॉन्सर भी तब लगाएंगे जब ऑडियंस आएगी, जब हमारे लोगों के, हम सब के पास ऑडियंस होगी कि हम एज अ क्रिएटर भी, क्योंकि भाई मैंने ये चीज़ देखी है कि कई बार एज अ क्रिएटर हम जब किसी ब्रांड को ये बोलते हैं ना कि यार मैं तुम्हारे लिए फ्री में करने को रेडी हूँ, अगर ये चीज़ तुम ऑडियंस को फ्री में देने को रेडी हो तो दे अप्रूव इट कि हाँ ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रंची रोल ने भी तो अपने प्राइसेस को 9 रुपये पे कर दिया ना यार, सही में 9 रुपये किया मेरे ख्याल, कितना 29 रुपीज़ कर दिया ना उनने, 29 या कुछ किया था बीच में। 29 वाला वो एक डिवाइस को या फोन पे हाँ, कुछ है शायद, उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत सस्ता कर दिया, उन्होंने किया ना कि भाई आने में चलो बढ़ा रहे हैं लोग, देखो सस्ती कर दी सब्सक्रिप्शन, सबसे सस्ता तो भाई की कर दिया एनिमे टाइम्स भाई 1 रुपी एक महीना कर रहे हैं ना लोग, कर रहे हैं ना, दे आर सेइंग कि चल ठीक है, पर ऑडियंस तो आए, पहले ऑडियंस तो आए, पहले मार्केट तो बने, तो आई रियली वांट कि मार्केट इतना बने, ऑल द क्रिएटर्स जो एनिमे में एक्चुअली में सीरियस हैं वो इतने बड़े बन जाएं कि वो एक्चुअली में मार्केट को ला पाए यहाँ पे, कि भाई पैसा लगाओ यहाँ पे, एंड फिर तो भाई एनिमे एक ऐसी फील्ड है उसमें वंडर्स क्रिएट हो सकते हैं, वंडर्स
यार मैं तो सोचता हूँ ओशिनोको का प्रॉपर ड्रामा हो सकता है जो एक्चुअली जो शो में खुद ही है, यू नो, लाइक द हाँ एक्चुअली में भाई बहुत मतलब भाई एनिमे बहुत स्कोप है बहुत। और इंडियन ऑडियंस ऐसी है ना, वी आर इमोशनल पीपल भाई। हम जिस चीज़ में इमोशन डाल देते हैं ना वो फटेगी चीज़, वो फटेगी चीज़, उसका मार्केट बहुत तगड़ा बनेगा। बट ब्रांड एट द सेम टाइम ऑडियंस हैव टू चेंज। बनाना कि मैं थिएटर बना रहा हूँ इंडिया में पहला एनिमे का अडेप्टेशन, कहाँ है सपोर्ट? सपोर्ट कहाँ है? लोग सपोर्ट तो ऐसे इंडिया में पहला एनिमे थिएटर हो रहा है, बट सपोर्ट कहाँ है? जापान तो कर रहा है और अच्छी बात है पर इंडिया नहीं भाई। मैं भीख मांगने वालों से नहीं हूँ, मैं क्रिएटर हूँ भाई। मैं बनाऊंगा ऑडियंस लेके आके फिर करूंगा। ये नहीं कि मैं पागल बनाऊं लोगों को, पागल नहीं बनाना। ऑडियंस आ रही है अगर ऑडियंस भाई मैं मानता हूँ अगर कोई बंदा अपने घर से एफर्ट लगा के घर से निकल के किसी जगह पे जा रहा है, मे बी इन ऑडिटोरियम, वो पैसा फिर भले वो फ्री है, वो ऑडिटोरियम में उसका बैठना फ्री है, बट वो अपने घर से एफर्ट लगा के टाइम निकाल के रिक्शा मेट्रो वगैरह पैसा तो लगा के आ रहा है, पूरा 4-5 घंटे तुम्हारे सामने बैठा है फॉर यू। तो इट इज एज अ क्रिएटर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उनको उतना एंटरटेन करके भेजो जिसके लिए वो आया है। इफ़ यू आर नॉट पुटिंग दैट मच ऑफ एफर्ट तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग अ क्रिएटर। मैं नहीं मानता हूँ। तो इसीलिए आई ट्राई टू बी ऑन द स्टेज कि भाई जहाँ शो डाउन जाए ना, आई वॉन्ट टू कि भाई शो डाउन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ स्टेज पे, आई मेक इट अप, आई पिक इट अप, कुछ भी करूँगा मैं, कुछ करते हैं नेक्स्ट ऑन द स्पॉट करेंगे, पर आई पिक इट अप। उड़ीसा में मैंने ये ट्राई किया था। उड़ीसा में देयर वाज अ मोमेंट जब उड़ीसा में हम पिछले साल गए थे, वहाँ पे स्टार्टिंग वाज गुड, कॉस्प्ले इवेंट एंड एवरीथिंग वाज गुड। माय पैनल वाज द लास्ट पैनल, मेरा आखिरी पैनल था और मैं मस्त वेट कर रहा था। मैंने कहा मैं आराम से अपना पैनल करूँगा, नो वरीज है। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली भाई एक तो पूरी टीम लगी पड़ी है, देयर सो मेनी पीपल, सुबह से खड़े हैं, खाना भी नहीं खाया, कुछ नाश्ता भी नहीं किया था हम सारे क्रिएटर्स ने ढंग से। सब भाई एवरी वन इज़ लाइक सो पैनिक्ड, सब काम कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर भाग रहा है। धीरे धीरे एनर्जी डाउन होती है, ह्यूमन है, ह्यूमन की एनर्जी। और दे आर नॉट ईटिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। अरे अब ये शो है, वॉलंटियर्स की अलग लगी पड़ी है, क्रिएटर्स की अलग ही पड़ी है, वॉइस एक्टर्स अलग बिजी हैं, जो स्पॉन्सर है वो अलग बिजी है, भूल भी जाते हैं, बहुत चीज़ें भूल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं लोग, रोने लग कुछ लोग रो रहे हैं बैक स्टेज। तो भाई बहुत चीज़ें होती हैं, बट इवेंचुअली ये चीज़ तुम्हें पता है, एज अ शो रनर तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम शो रन कर रहे हो, ऑडियंस की प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियंस आई है देखने के लिए भाई, उनको पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए, गुड टाइम, तो उनको तो गुड टाइम चाहिए ना भाई। तुमको कैंसर हो ना, तुमको कैंसर हो वो तुम्हें देखने आई है, तुम कूदो। कैसे बोला तुमको कैंसर हो? तुमने अगर बुलाया है, तुमने अगर उन्हें बुलाया है तो उनको फुलफिल करो वो चीज़ जो वो देखने आई है, या तो मत करो या तो मत ही बुलाओ। हाँ ये तो है कि अगर तुमने एंटरटेनमेंट का डोज तुमने प्रॉमिस किया तो उतना तो भाई तुम्हें देना चाहिए। मतलब भाई मैं तो ये मानता हूँ बंदा 2 समझ के आ रहा है, उसको 4 दो, कि वो घर जाके बताए माँ बाप को कि मैं क्या करके आया हूँ भाई, क्या क्रेजी एक्सपीरियंस गेन करके आया हूँ। ऐसे इसी तरीके से ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ की, कि भाई वो आज कोई बंदा एनिमे इवेंट या कोई भी इवेंट होके आया है भाई, सिंपल सी बात है भाई, कोई बंदा सीधे मौत का कॉन्सर्ट सुन के आया है, वो 4 बंदों में कहेगा क्या क्रेजी कॉन्सर्ट था भाई, सीधे मौत ने क्या किया ये। वो 4 बंदे एक्साइटेड होंगे, वो 4 बंदे फिर जाएंगे, वो 4 बंदे 8 लोगों को बताएंगे, ऐसे ही कल्चर बढ़ता है। अब वो एक बंदा आ रहा है, उस एक बंदे को भी तुमने डिसअपॉइंट करके भेज दिया, तो ऑब्वियसली कम्युनिटी तो डाउन ही जाएगी ना, फिर कौन आएगा देखने के लिए। तो मतलब ओडिशा तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं मैंने तो नहीं किया भाई डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत, मैं आई डोंट थिंक कोई ओडिशा इवेंट वाज रियली गुड, ओडिशा इवेंट वाज रियली गुड, इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट। डीबीएस भाई वो कहेगा तुम्हारा नाम कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल। नहीं अभी तो वो नहीं ही बुलाएगा, क्योंकि बहुत रिपीटेड हो जाएंगे हम। मैं एटलीस्ट मेरे को 2 बार बुला लिया उसने। नहीं सर, आप पहले एनिमे टीम टॉक्स बन के गए थे ना, चाय विद सेंपाई जाएंगे। अरे बट इट्स अ रियली गुड आइडिया यार, डू अ लाइव चाय विद सेंपाई शो ऑन अ इवेंट यार, क्रेजी नाइस आइडिया। लाइव जाओ यार, मैंने तो मिस आउट कर दिया यार ओडिशा वाला टाइम यार भाई, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो बाहर था यार। अच्छा है मिस आउट कर दिया, अच्छा है मिस आउट कर दिया, अच्छा है मिस आउट कर दिया। बट पता है क्या,
मेरे को दिल्ली एनिमे क्लब वाला इवेंट होस्ट करने के बाद एक्चुअली में ये चीज़ पता नहीं थी मेरे को कि भाई हाँ होस्टिंग का भी मेरे पास कुछ है स्किल, ठीक है, वो वहाँ पे जाके मेरे को पता आई रियली फेल्ट गुड यार, आई रियली फेल्ट गुड यार। मैं वहाँ पे बोल नहीं पाया, यू वर वेरी बिजी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यू कि भाई क्रेजी स्टफ। मैंने खैर बोला था जब तूने हम सारे क्रिएटर्स को भेजा था ना, आई सेड कि गिव इट अप्लॉज। हाँ बिकॉज भाई मेरे को लगता है एंकर जो होता है ना वो एक धागा होता है जो पूरे इवेंट को संभाल के रखता है। अगर एंकर बेकार है ना तो वो टूट जाएगा धागा, सब बिखर जाएगा। बीच में इवेंट एक्चुअली टूट गया था, एक सेगमेंट कुछ लंबा खिंच गया था, किसी मैं बोलूंगा नहीं किसका था, बट वो खिंच गया था बहुत लंबा। बट नहीं वो भाई, अरे उड़ीसा में भी तो हुआ था एक, मतलब नहीं क्या कहता है, 2 क्रिएटर्स मीट एंड ग्रीट आए थे उनका, भाई वो बैठ गए स्टेज पे और वो आपस में बात कर रहे हैं एंड ऑडियंस इज लाइक क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, क्या मतलब उनका ऐसा था कि हम बैठे हैं ये आपस में बात कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग। फिर मैंने पैनल किया और मेरे पैनल में, मैं सही बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मेरे पैनल में मैं अकेला था कि मैं अकेला होस्ट कर रहा हूँ ऑडियंस के साथ। मैंने अपने पैनल में जबरदस्ती सारे क्रिएटर्स को बुलाया, मैंने आओ स्टेज पे सबके सब फटाफट, जबरदस्ती बोला मैंने आओ सब आओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग हैं जिनको लोगों देखने आए हैं, इनको बुलाना जरूरी है, फिर ऑडियंस रुक जाएगी, थम जाएगी। दैट्स हाउ यू डू इट। तो एंकर का बिजनेस तो बहुत भाई इट इज वेरी हार्ड, बट कुडोस टू यू भाई, ग्रेट जॉब। अरे भाई मैंने तो बहुत ट्रिकी वे में, मैंने पता क्या बोला, मैंने आई थिंक अमन को बोला था, मैंने कहा भाई ये ऑडियंस टूट रही है, अब या तो आप कुछ, मैं गेम करवा देता हूँ ऑन द स्पॉट बना के, कुछ आप जरा थोड़े से वो ले आइए, क्या बोलते हैं। बट ये भी है भाई, मॉल का प्रॉब्लम भी है ना कि इट्स अ मॉल। हाँ मॉल में पीपल आर रोमिंग अराउंड, और 1000 लोग थे यार, 1000 थे, दे वोंट सिट। हाँ तो इट इज वेरी, मेरे को सही में भाई इट इज वेरी हार्ड टू एक्चुअली ऑडियंस को रोकना मॉल में, मॉल जैसी प्लेस में। ऑडिटोरियम का तो फिर भी पता है कि दरवाजे बंद कर दो कोई बाहर नहीं जाएगा। इनकी लाश भी जिंदा वापस नहीं जानी चाहिए। बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसको करने के बाद मेरे को पता चला भाई होस्टिंग भी कर सकता हूं मैं, लो भाई तो अरे इट वाज नाइस। बट या लाइक आई मेरे को ये वाला पॉइंट एक्चुअली इट्स वेरी रिलेटेबल कि भाई अगर तुम कोई आर्ट वाली स्किल पिकअप करते हो, जैसे लेट्स से यू नो जैसे फॉर यू गाइज इट्स लाइक थिएटर राइट, फॉर मी इट वाज नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन में लाइक यू नो हाउ यू एक्ट बट आल्सो म्यूजिक, बिकॉज आई परफॉर्म ऑन अ लॉट ऑफ स्टेजेस, तो मेरे को तो आदत है एंड बिकॉज ऑफ दैट कैजुअल क्या बोलते हैं यू नो दिस एनर्जी दैट यू हैव कि भाई इस प्रेशर के अंदर तो मैं कितनी बारी कर चुका हूँ, देन यू आर इवन मोर ओपन कि भाई ये तो कुछ नहीं है भाई, इससे भी ज्यादा कर रखा है मैंने, तुम लाओ भाई देखो भाई संभाल लेंगे। सो या आई गेट दैट। तुम दोनों की पर्सनालिटी काफ़ी अलग रही है। मेरा पता है कैसे रहा है, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस मैं काँप रहा था स्टेज पे। भाई मैं भी काँप रहा था, और मुझे माइक, ये माइक है ना मुंह के सामने, इस माइक पे मेरा फोकस था, मैं ऑडियंस को देख भी नहीं रहा था। अरे बताया तो था लाइव स्ट्रीम पे मेरे को यार। वो सबके साथ हुआ है भाई, फर्स्ट टाइम जो चक्कर आते हैं ना माइक देख के। मैं ब्लैंक हो गया था और मैं जो रट के आया था मैंने बस किया और मैं निकल गया भाई। बट मैंने पता है क्यों किया, आई स्पेसिफिकली डिड थिंग्स लाइक दीज स्कूल से ही। स्कूल में थोड़ा थोड़ा असेंबली में इन्वॉल्व हुआ, अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा किया, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा एकदम से थिएटर में एक्ट कर लिया, थोड़ा थोड़ा किया। उस थोड़े थोड़े से ही फिर सोसाइटी ज्वाइन की कॉलेज में, तो इन चीज़ों से ही डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बोलने का, खुलने का। स्टेज पे अब मेरे को डर नहीं लगता, मेरे पास बोलने को भले ही कुछ ना हो लेकिन मेरे को डर नहीं लगता, मैं फेस कर लूँगा ऑडियंस को, परफॉर्म भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ का भी यही था। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं और दोनों क्लियर हुए हैं। यही बेनिफिट है इन चीज़ों का, एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ बहुत। So once जिस माइक को देख के निकलता था, now it has become a best friend. Yapping. क्या है? So तेरे लिए as a theater artist, as an actor, हमने एक मिनी गेम बनाया है। Okay, okay, ठीक है। एक्टिंग करनी है। अरे shit, ठीक है। ये रील वाला कंटेंट है, हाईलाइट वाला कंटेंट है, पहले बता रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा तेरे को परफॉर्म करना है। ठीक है, ओके, नाइस, ग्रेट, सो आई एम रेडी। वेट, हाँ, ओके। सो पॉपुलर डायलॉग्स बॉलीवुड के बताऊंगा मैं, ठीक है। तेरे को वो एज एनिमे कैरेक्टर बोलने हैं। ओए आइजन वाला मैं बोलूंगा। ओके, शुरू करो। ठीक है, पहले आइजन से शुरू करते हैं। तो आइजन के
मतलब और में आपको बोलना है, आइजन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक ठीक है, ओके। गॉड डैम इट, मैं बहुत टाइम बाद एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। आइजन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Bro, I don't know, भाई। पता है मेरे को Audience पता क्या लगा था, बोलेगी, I मेरे को don't पता know। क्या लगा था, मेरे को लगा था प्रशांत कुछ ऐसे करेगा, पता क्या, सी लुक एट दिस, बांकाई, आइजन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ नाइस। अरे बांकाई बोल के उसको अब बांकाई इस पे की कमेंट जरूरत आएगा, पड़ती है अब इस पे कमेंट आएगा, एशली वाइट डिड बेटर। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अबे बांकाई बोल देना बस, इसलिए बस बांकाई बोल देना। हाँ। अच्छा बांकाई पहला वाला, उसको यूज करने की जरूरत पड़ती भी है। उसने I अभी don't तक think करा so, नहीं है, आइजन उसने को। ट्रू बांकाई अभी नहीं दिखाया अपना, वो आएगा आगे, आगे आएगा, बढ़िया। ओके तरुण भाई फर्स्ट वाला पूछो सर। ठीक है, जेनेरिक। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, चिकोरीटा। चिकोरीटा, चिकोरीटा। एनिमे का फ्लेवर डाल दिया। ये बोलना है एज अ जेनेरिक स्लाइस ऑफ लाइफ मेन कैरेक्टर। ओके ठीक है। सो आई प्रिटेंड कि मैं किसी लड़की को बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे में लड़की को ही बोल रहा होता है, ठीक है, ओके। कोई नाम बताओ किसी एनिमे लड़की का। भाई चिकोरीटा। एनिमे लड़की, अरे अच्छा चिको- लड़की का नाम है चिकोरीटा। भाई, ठीक है। चिकोरीटा तो लिखा है। पोकेमॉन है। हाँ तब डालेंगे ना वो सस के लिए रील में। अरे डैम ब्रो, आई थिंक गार्डियोवर ज्यादा सस होता, बट ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। चिकोरीटा, मुझे एक बात बोलनी थी। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ, चिकोरीटा। that was actually accurate भाई। ब्रो चेंज द पर्सनालिटी। Yeah, that was Okay. accurate। भाई वो ऐसे ही हो जाता है, जंपी से हो जाता हाँ है वो। के उतो सा ऐसा कुछ करके। दाइजोबु देसु का? हाँ, दाइजेबु देसु का? ओके अरे ये कौन, अरे भाई नारुतो के स्टाइल में बोलना है। ओके नारुतो के स्टाइल में नारुतो के बोलना स्टाइल है। में बोलना है। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, जैसे साकुरा से सासुके को मिलवा दिया। एक मिनट, जिस चीज को दिल से चाहो उसे, दोबारा बोलिए डायलॉग क्या था? किसी चीज को किसी अगर चीज को शिद्दत दिल से से चाहो चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, जैसे साकुरा को सासुके से मिलवा दिया। एक्चुअली जैसे सास्के को मेरे से मिलवा दिया बोलना चाहिए। ठीक है, ओके। अरे लास्ट का पार्ट भूल जा, तू खाली वो बोल दे। किसी चीज को अगर शिद्दत से wait. चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की ठीक है। कोशिश में लग जाती है। ओके ठीक है। सास्के, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की को क्या था साजिश। उसमें कोशिश पूरी अच्छा, कायनात कोशिश, कोशिश पूरी कायनात उसे तुम्हें कोशिश पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सास्के, आई नारुतो इज वेरी टफ भाई, क्योंकि उसका इट इज लाइक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग कैरेक्टर भाई। वो फनी है, देन अचानक से सीरियस हो जाता है, तो इट इज वेरी हार्ड। नारुतो बहुत, नारुतो का हाँ वो थोड़ा सा सफर करता है कि एक हाँ। टाइम पे उसे I think- हाँ, brain rot शोनन comedy का भी हाँ। करनी है। भाई Yeah, भाई exactly. no wait Serious होना है। try and say it as pain क्या इन पेन? पेन के कैरेक्टर में, हाँ उसके लिए तो बना है भाई ये। अच्छा पे, ठीक है, ओके। मेरे को वॉइस थोड़ी मोटी करनी पड़ेगी। है हाँ। किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आई एम पेन, अरे फक नहीं, आई पेन का डायलॉग भी याद नहीं है मुझे, फक। अरे वो तो बता बढ़िया, हाँ। इथा मियो खा के पता नहीं क्या Oh. होता है। नो पेन, अरे मेरे को Feel इंग्लिश pain. में याद है, इंग्लिश में आता हाँ, है। फील पेन नो पेन, आई गेस दैट इज समथिंग। Those who don't understand pills shall forever. तू वॉइस एक्टर बन भाई, now. तू वॉइस एक्टर बन। अरे भाई This world shall no pain, almighty push. चलो ओके Okay, लास्ट वाला है। लास्ट एज डेंजी बोलना है, ठीक है। Okay. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए,
लंबी नहीं, संतरे ओके नेवर माइंड संतरे छोटे नहीं बड़े होने, तरुण भाई संतरे बड़े होने चाहिए छोटे नहीं। जिंदगी क्या, एक अगेन इट अगेन, जिंदगी जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, संतरे बड़े होने चाहिए छोटे नहीं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, संतरे बड़े होने चाहिए छोटे नहीं। डूड डेंजी के उसमें करना है। हाँ। ओए ओए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए छोटी नहीं, संतरे बड़े होने चाहिए छोटे नहीं। ये भाई ये क्यों बोल रहे हैं? एक तो राजेश खन्ना का वो है, ये डायलॉग है। बाबू मुशाय। यार तरुण भाई हमें डेंजी की जगह एक और करवाना चाहिए। वो हाई स्कूल डीएक्सडी का मेन कैरेक्टर कौन है? ओह, ईसे योडो इज नॉट भाई, वो ईसे योडो का कोई कैरेक्टर नहीं है। इट्स लाइक सारे स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का सेम पर्सन। अच्छा बाय द वे मेरे पास ये क्वेश्चन था कि मैंने तो नहीं देखा डीएक्सडी, ठीक है, मेरे को बस इतना पता है कि उस पे मीम्स वगैरह बनते हैं। एज फार एज आई नो, एनिमे टीम टॉक्स की वीडियो देखने के बाद मेरे को पता चला कि ताकम इंसान में इज लाइक इट इज वेरी सेमी अनसेंसर्ड। एंड इज इट द सेम थिंग विद डीएक्सडी? बिकॉज़ सर आपने तो देखा मतलब पूरा तो इज इट लाइक वो पूछ रहा है कि दिखाते हैं। दिखाते हैं। भाई ये आदर्श भाई प्लीज, आदर्श भाई नो। If you want to watch it for यार। the mystery kind of stuff, मेरे को लगा था डीएक्सडी इज एक्चुअली कॉमेडी अबाउट लाइक यू नो लाइक it is comedy. It is comedy. लाइक भाई मतलब कॉमेडी मतलब नॉट लाइक तूने प्रिजन Not like- स्कूल देखा है? Business school. प्रिजन prison- स्कूल। Prison, हाँ देखा है प्रिजन स्कूल। प्रिजन स्कूल इज ऑल्सो गुड भाई। भाई Big comedy, मेरे big पास comedy. उसका बस एक सीन आया था वो साबुन वाला। उसके बाद से आई वाज लाइक डैम भाई। Oh bro, वो तूने पिस स्क्रैच वाला नहीं किया है आया? सिर्फ। स्क्रैच वाला तूने बस स्क्रैच किया है, सर्विस तुझे नहीं पता, बहुत सारे हैं। वो उसके मुंह पिस पे वाला बैठ है। जाती है उसको पनिश हाँ। करने के लिए, और वो ऐसा होता है कि हाँ डू इट अगेन, आई वांट द पनिशमेंट। उस Like- उसका एक सीन में वो मूत भी निकल जाता है, हाँ और वो एक कैरेक्टर क्लासरूम में हक देता है। बहुत है। प्रिजन स्कूल इज सो बैड भाई, बहुत क्रेजी है वो भाई। प्रिजन स्कूल तो बहुत सही है। लाइक दे आर 5 or 4 बॉयज आई गेस, पीक कॉमेडी। और उनका ये है कि उन्होंने बस फर्स्ट डे जाके किसी गर्ल्स वॉशरूम में घुस गए, बिकॉज इट्स अ गर्ल्स स्कूल। अब कोएड हो गया, तो ये 5 अकेले लड़के स्टूडेंट आए हैं पहली बार, एंड वो पहले दिन ही गर्ल्स उसमें वॉशरूम में चले जाते हैं, उसकी वजह से उन्हें जेल हो जाती है स्कूल के बीचों बीच में। एंड उनकी पनिशमेंट क्या है कि वो लड़कियां उन्हें टॉर्चर कर रही है, एंड दैट इज सेक्सुअल कॉमेडी, कि वो सेक्सुअली उन्हें हरास कर रही हैं और उन्हें मजा आ रहा है कि जो हो रहा है बहुत मजा आ रहा है, मजा आ, दिल गार्डन हो रहा है। मतलब काफी It is good. डिस्क्रिप्शन दिया तूने। बहुत मतलब या अरे डीएक्सडी इज ऑल्सो गुड यार। डीएक्सडी भाई मैं सही में बोलूँ तो मैंने डीएक्सडी इसलिए नहीं देखा है, मुझे डीएक्सडी इतना इसलिए नहीं पसंद है बिकॉज ऑफ जो भी उसमें बोल्ड सीन्स हैं। मुझे डीएक्सडी का एक्चुअली में उसका फॉलन एंजल्स गॉड जो उन्होंने जो क्रिएट किया है ना यूनिवर्स, वो बहुत प्यारा है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं भाई डीएक्सडी इज एन एकी एनिमे, ये थे मतलब सेंसर्ड देखो, ठीक है, वो वाले सीन्स मत देखो, आगे बढ़ाओ। बट एक्चुअली में भाई पावर अप्स अच्छे हैं, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन अच्छा है, स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। एक अच्छे एनिमे में यही तो चीज़ें चाहिए कि प्लॉट भी है, स्टोरी भी है, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, और उसमें सीन्स हैं ऐसे जहाँ पे एक्चुअली में फील होता है कि अरे यार कितना इंटेंस माहौल हो गया इस वक्त। तो आई गेस मतलब हाई स्कूल डीएक्सडी पीपल शुड वॉच इट, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स एन एकी एनिमे। उसका प्लॉट एक्चुअली में बेटर है, स्टोरी बहुत अच्छी है उसकी। बहुत अंडररेटेड ओपिनियन है, कोई नहीं मानेगा इसको, कहेंगे चल भाई चल जाए। हाँ, ठरकी डिफेंडिंग इज ठरक। अच्छा भाई मैं सो प्लॉट के लिए देखता हूँ। ओके सो यही है भाई। एक अभी मैं पूछता हूँ, ठीक है, फॉर दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है, बोथ ऑफ यू, हाँ you have to narrate your favorite dialogue of your favorite character, ठीक है, मतलब जो भी तुम्हें एक डायलॉग आता है लाइक उस, अबे ये देखो यार, एज एन एनिमे फैन तुमने कोई ना कोई एक डायलॉग जरूर शीशे में देख के ऐसे प्रैक्टिस करके बोला होगा। बाबू राव नहीं लाइक समथिंग इट्स जस्ट ताताकाई। ओके सो तरुण भाई का ताताकाई है। अह, सो पहले एक मिनट पहले प्रशांत फिर तरुण भाई।
आंखों में, फिर- खुद की आंखों में आंखें डाल के। फिर मैं आऊंगा ठीक है। लौंडे काम करो, ठीक है। Bro just went into Shwetab mode. Let's go भाई। पर भी इट्स लाइक अरे यार तुम मेरे को वो करवा दोगे यार। मैंने आज तक ये अपनी वीडियोस में नहीं किया है, अगर मैंने किया होता तो इट वुड हैव गेट गुड व्यूज। नेस कुचा किया तो है भाई तूने, ये मुझे लगता है। नेस भाई मुझे बहुत पसंद है भाई, मैं तो येलो शर्ट और टी शर्ट और पहन के बैठा हूँ मैं। अरे भाई तू ना, तू पता है इस कंटेंट को स्पैम कर सकता है, कॉमिक कॉन में जाओ और जितनी नेसु को देखे उनके साथ यही रील बना। मैंने सोचा था ये कि मेरे पास ना वो पीछे दिख रहा होगा तो मेरे पास पड़ा है एक्चुअली में उसका ये येलो वाला, तो मैंने सोचा था कि मैं जाता हूँ और यही करूँगा, रील बना, एक रील तो बनी जाएगी बढ़िया। बट मेरे को फिर ऐसा लगा कि चाटा भी पड़ सकता है, मैंने चाटा तो पड़ जाएगा और बहुत मेरी छवि इतनी अच्छी है नहीं नहीं तो चाटा पड़ेगा तो और खराब हो जाएगी। कंसेंट लेके करना, तो बिना कंसेंट के क्यों कर रहा है? अरे इफ यू नो देख, तुम लोगों ने मेरे साथ वीडियोस बनाई है, मैं चीज़ें करता हूँ एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से कि ओरिजिनल वो आना चाहिए, मुझे तो रिएक्शन ओरिजिनल आना चाहिए, देन इट्स अ गुड कंटेंट, दिस इज ट्रू आर्ट। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा मैंने कर तो मैं दूं, बट फिर अबे एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, रियल स्टफ निकाल के लाओ तो पीक कंटेंट वो है ना। Bro just quoted, you know, वो विलन कौन था काच के वाला, true art is an explosion। हाँ Okay, करने को तो मैं कर दूं। तरुण भाई your dialogue। मैं तो बता दिया वैसे। यार भाई फील में बोलो भाई, फील में। अच्छा प्रशांत एक और भाई, प्रशांत फील। अच्छा वेट, 3 बार बोलता है वो शीशे में देख के। वो दैट वाज एन इंटेंस मोमेंट भाई, भाई ऐसा फटती है उस सीन को देख के भाई। ओके प्रशांत एक प्रॉपर मोनोलॉग भाई, एक प्रॉपर यार मोनोलॉग का एक यार, जैसे एक बार याद है हमने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें यू सेड समथिंग लाइक वही जापानीज में जो था पूरा मोनोलॉग यार, पता नहीं। अच्छा वो, अच्छा हाँ वैसे यार वो, वैसे। अच्छा वो मोनोलॉग, अच्छा वो तो उसका इताची का है वो भाई। एक मिनट मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ इट्स लाइक सोनो सारेंगान ओमाए वा तोकुमाते मे थेरे, तो इट्स लाइक के तुम्हारी शारिंगान कितना देख सकती है। सो यार डैम ब्रो, ओके ये तो मैंने याद किया है भाई, ये तो मैंने याद किया है, पूरी वीडियो में बोला था उस टाइम पे यार। मैंने तो याद किया है भाई। मैं एक और याद था मुझे, बीच में एक ऑडियो चली थी वो ऐसे थी, पता नहीं वो लड़की बोलती हाँ, है नहीं, वो 3-4 लाइनें बोलती है, मैंने याद किया था वो, एक्चुअली मेरी रील है वो, पर भूल गया वो। अरे भाई मेरे को सबसे बेस्ट लगती है ओबीतो वाली जो है ना वो के तो नहीं कुछ नहीं करके कुछ बोलते हैं, अचानक से मादरा वॉइस में किडिंग। ओ अच्छा वेट, हाँ इट्स वो इंग्लिश में उसका वैसा है कि वो ऐसे करता होता है, व्हाट he did that, kidding, it's just what I expected। oh damn भाई। अच्छा मैं तुम भाई, ये तो मैं कई बार कर चुका हूँ, ऑडियंस ऑलरेडी क्रिंज आउट कर चुकी, बट आई विल स्टिल डू माइन। इट्स यू नो मैं मालिक हूँ मैं तो करूँगा। नॉट बान का है ब्रो, नॉट बान का है, इट्स ऑलवेज मादरा। लेट्स यू नो ट्राई, ओके। ही गोस लाइक wake up to reality, oh god, nothing ever goes as planned. It's a cursed world. The longer you live, the more you realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Madra being the goat, he told the reality of Upranik. Never, nothing goes as planned in this accursed world. It's all suffering. This is so weird कि the most honest quote is coming from a villain भाई, कि भाई देखो मैं सच्चाई से बता रहा हूँ तुम्हें, as a person दुनिया में तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं जाने वाला है यार। I don't call them villains यार, I don't think anyone is a villain, I just believe they are broken heroes। मेरा ये starting से है bro, that's the whole plot with Naruto, right? I truly believe in this भाई, they are broken heroes, nobody is a villain
everyone is somewhere good in someone's life. Everyone. You can be the worst person in the world, but you will be the best person for one single person. There's always a thing. You can't be like सब villain for everyone. नहीं, possible ही नहीं है भाई. It's life. तुम्हें किसी के लिए बुरा बनना पड़ता है, किसी की लाइफ में अच्छा बनना पड़ता है. तो हर किसी की लाइफ में तुम हीरो नहीं बन सकते. So अपनी लाइफ में हीरो बनो, बाकी लाइफ में ब्रोकन हीरोज बन के साइड जाओ. ठीक है, चिल है. All right. Tarun boy, do we have any more questions? No, right? Or is it? Do you have any other question? Closing के लिए मेरे पास एक question है. What is next for you, Pranik? I don't know यार. I really don't know. जहाँ ऑडियंस लेके जाए. I'm like anime भी ऑडियंस की वजह से ही हुआ. I don't think अगर मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ कि थिएटर, फिर बहुत डिफरेंट फील्ड है एनिमे एंड थिएटर, बहुत डिफरेंट है. ऑडियंस की वजह से आई शिफ्टेड टुवर्ड्स एनिमे. ऑडियंस की वजह से मैं एनिमे से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे जा रहा हूँ. एंड आई गेस आई एम ऑडियंस क्रिएटर. मुझे ऑडियंस जो बोलेगी मैं वो बनाऊँगा. उसके बीच में मैं आई एम ऑडियंस ओरिएंटेड क्रिएटर. ऑडियंस को जो पसंद है मैं वो बनाता हूँ. मेरा हमेशा से ये रहा है. वेदर इट इज़ अ बैड वीडियो, इट्स अ गुड वीडियो. किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है. पीपल डोंट लाइक इट, पीपल से बैड कॉमेंट्स, पीपल विच अबाउट मी बिहाइंड माई बैक. आई एम एन ऑडियंस क्रिएटर. मैं वो बनाता हूँ जो ऑडियंस देखती है. एंड मेरा यही मोटो है कि मैं 4 बंदों को इम्प्रेस करने के लिए तो वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ. ठीक है. आई एम मेकिंग वीडियोज़ टू फुलफिल माई पैशन, जो कि मेरा वीडियोज़ को लेके है. और मैं उस पैशन के अंदर अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी घुसाता हूँ, ताकि मेरे को भी खुशी मिलती रहे कि आई एम नॉट जस्ट लाइक कि मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक पपेट हूँ. बिकॉज आई फील दैट बीइंग अ क्रिएटर इज़ लाइक बीइंग अ पपेट फॉर ऑडियंस. यू आर अ पपेट एंड ऑडियंस इज़ कंट्रोलिंग यू. आई एम अ दैट काइंड ऑफ पपेट. बट मैं थोड़ा सा क्रिएटिव हूँ, थोड़ा सा. और मैं अपनी क्रिएटिविटी को बार बार चेंज करता रहता हूँ. आई बिलीव कि बहुत ज़रूरी है. बट या आई एम एन ऑडियंस का है. मैं ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं बना रहा. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर पीपल, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन थिएटर, तो उसको कहाँ से कैसे शुरू कर सकता है? कोई मतलब एडवाइस? If you want to do theater, first of all, if you are in school, try talking to your drama teacher. अब वो वाला पीरियड चला गया जब ड्रामा टीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे स्कूल में. ड्रामा टीचर हर स्कूल में होता है. अगर नहीं है देन गो फॉर एन NGO. NGOs में थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं. बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर सिखाते हैं बच्चों को. तो वहाँ तुम जा सकते हो. इफ़ यू आर इन कॉलेज से बढ़िया एक्सपोजर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा. बेट इट भाई, इससे बढ़िया एक्सपोजर नहीं है. पढ़ाई होती रहेगी, डिग्री मिल जाएगी. डिग्री तुम लास्ट के 4 दिन में पढ़ के भी ले सकते हो. मार्क्स आ जाते हैं. और डिग्री चाहिए नौकरी वालों को, तुम्हारा ये नहीं चाहिए तुम्हारे 90% हो. इफ़ यू हैव अ स्किल, इफ़ यू कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, इफ़ यू कैन प्रेजेंटेबल, इफ़ यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड एंड बी द वन हु इज़ गेटिंग पिक्ड, कि भाई मैं 50 बंदे खड़े हैं, मैं उसके बावजूद यहाँ पे सबसे अलग हूँ. इफ़ यू आर दैट केपेबल, तो वो स्किल तुम्हारी है. तुम्हें कोई भी चूज़ करेगा. पीपल विल पोच यू, लाइक एक्चुअली पोच. हाँ यार, मैंने ये देखा कि अगर तुम ठीक से बोल सकते हो और खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इटसेल्फ पुट्स यू अहेड ऑफ द क्राउड. एवरी हाँ, Bro, right off the bat you are ahead of the average people. मतलब you are so ahead of people. If you know the basic communication, if you can talk to anyone in this world, you don't hesitate, you just go. अगर मेरे ख्याल से हम जितने भी एनिमे क्रिएटर्स हैं या फिर कितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर हमें कोई एक सिंपल सा टास्क या डेयर दे कि जस्ट गो टॉक टू दैट स्ट्रेंजर फॉर 5 minutes, वी विल डेफिनेटली डू इट. हम जाएंगे 5 नहीं, हम आधा घंटा फोड़ के आ जाऊँगा मैं उसके साथ. तो इफ़ यू आर केपेबल ऑफ दैट, आई थिंक थिएटर इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम ये चीज़ सीख सकते हो. और अगर तुम ये कर सकते हो ना, यू आर अहेड ऑफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन सीखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर पीपल अराउंड यू एज वेल. इफ़ यू कांट
टेल योर इमोशन इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो फिर घुट के अंदर ही अंदर इवेंचुअली चीज़ें होती हैं. दे आर सो मैनी केसेस जहाँ पर कोई क्रिमिनल था, वो अपनी बातें नहीं बोल पाया, इस वजह से ही बिकेम अ क्रिमिनल, बिकॉज उसके थॉट्स किसी ने सुने नहीं, क्योंकि वो कभी बता नहीं पाया. तो प्लीज़ लर्न थिएटर. इफ़ नॉट, try putting yourself, try finding a loving girlfriend. try finding a drama teacher जो तुम्हें हाथ बांधने के लिए बोले कि भाई इसका हाथ पकड़ के. but yeah, try कुछ भी नहीं, singing, dancing, acting, whatever, जो look मिले. for inspiration, follow the Look for- inspiration and yeah. Do Go for something, some art. anything. Yeah, follow an art form. वो जैसे- तुम्हें डिसिप्लिन भी सिखा देगी, तुम्हें पैशनेट भी Life बना lesson देगी. ज़्यादा हो गया तो थोड़ा. So yeah. he's right. बाकी बख्श करो भाई, क्या करने हैं. Okay, all right, Sunboy. So that was it, right? That was Yeah. All right. That's it. Okay. Boys, Member thank shout you so out. much for watching this podcast, and a big shout out to our guest of today, Mr. Prashant Yadav. He's right here, Mr. U Pranik. Please भाई को follow करो जल्दी जाओ Instagram पे, ठीक है? And subscribe to his YouTube channel as well. Also, if you don't know, तो हम Spotify पर भी हैं, weekly podcast वहाँ पर डलते हैं. If you want to Yeah. listen, just listen, तो वहाँ पर सुन सकते हो. क्या हुआ? तो Spotify पे भी हो? हाँ भाई. God damn. Hey, what's up guys? Chai with Sam Boy on Spotify. And Spotify a पे huge shout out to the channel members for Yes. supporting us यहीं financially. कहीं आ रहे होंगे, देखो यहीं कहीं आ रहे होंगे, पता नहीं कहाँ. Yes, पर, कहीं तो आ रहे होंगे. your continuous support means a lot. चाय विद ऐसे सेम्पाई ही. के Spotify के उस पे ऐड आ रहा है. चाय विद सेम्पाई के Spotify पॉडकास्ट पे ऐड आ रहा है, पाक बकरी चाय. जो रिश्ते बनाए. Bro, we never know, we might get sponsored from Bagh Bakri Chai, bro. Who knows? Taj Chai. Who knows? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई. Anyways. ताजमहल के बाहर खड़े होकर पॉडकास्ट करो भाई. किसने सोचा होगा बाघ बकरी चाय? पता नहीं भाई, वो कहेंगे बाहर खड़ी है बकरी, बाहर बकरी चाय. अरे इट्स लाइक बाग बकरी चाय, मतलब बाग बाग इज लाइक बहुत सारे वो एंड बकरी. बाग का मतलब होता है गार्डन. हाँ, ठीक है. बाग एंड बकरी. अच्छा. बाग एंड बकरी. गोल्ड मिल्क टी, लेट्स गो भाई. पीपल, लोग, बंदा उठा सुबह Goated हगने tea. गया एंड ही सॉ, और उसने जो पहले देखा उसने अपनी कंपनी का नाम रख दिया. Bro was inspired. अरे चलो ठीक है यार. अपनी हैप्पीनेस होती रहेगी. That was it for today's guys. Thank you so much for joining us. अगर तुम लोगों ने already podcast like किया तो don't forget to like it. And अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या कर रहे हो भाई? Please please do. या प्लीज सब्सक्राइब टू देम. ठीक है. एंड या मैन जल्दी से 10K करो. 10K पे 10 की एक नेक्स्ट स्ट्रीम होगी, इस पे प्रशांत भैया आपको फिर से दिखेंगे. सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट. 10K पे कुछ yeah. स्पेशल कर रहे हो क्या? अरे भाई लास्ट टाइम 10 घंटे की स्ट्रीम करी थी, याद है? मैं लास्ट टाइम नहीं आया था, अच्छा हाँ प्रशांत था न्यूज़ टाइम. सो हाँ. अभी तो मैं कह रहा हूँ इस बार राइट. तभी से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ था. चलो भाई, टेक केयर, शबकेर, हैव अ नाइस टी एंड Wish you a happy married life. ओके, सी यू गाइस. आई लव कॉफी. बाय. अगली बार नहीं बुलाएंगे इसको.